हरे कृष्ण माता जी और प्रभु जी। आप सभी का स्वागत है आज के कक्षा में। सब लोग दर्शन कर लीजिए। कौन राधा गोविंद मंदिर हम लोग मंगलाचरण के साथ में हमारा अध्याय आरंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं सागरजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनः सहितः कृष्णचैतन्यदेवः श्रीराधाकृष्णपदां च गणललितां श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरूपश्च च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। आप में से कोई कीर्तन करेंगे माता जी? श्रेया माता जी तो भजन करेंगे। हरे कृष्णा मंडल प्रभु बबीता सिंह माता जी कीर्तन कीजिए। हरे कोई भी? नीरू माता जी, एनीवन, इतने लोग हैं कीर्तन करने के लिए सोच रहे हैं, वो भी 16 अध्याय आगे बाद में। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी, हरे कृष्णा हाँ, पढ़िए। यस करिए गायत्री माता जी। हाँ जी। हाँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। हरि बोल श्री बांके बिहारी लाल की।
हरे कृष्णा प्रभु। जय हरि बोल नीरू माता जी पूरी तरह से जुड़ गए हैं। हरि बोल। आपकी वजह से प्रभु जी, अरे नहीं आपकी वजह माता से। जी, माता जी, माता जी, आप अपने पहले आप से में ही वो ध्यान क्या करने है, जाते हैं ना, पत्थर में ये मूर्ति सारी ऑलरेडी रहती है। खाली पत्थर, अनवांटेड पत्थर को निकाल दिए तो मूर्ति निकल के आती है। आप लोग सब शुद्ध भक्त है, लेकिन थोड़ा सा, हाँ, बस थोड़ा सा फिनिशिंग टच इस्कॉन हुआ हम के माध्यम से लेकिन ये आ आप गया लोगों को प्रभु, दे रहे चेंज हैं सब। फोन की वजह से, कि ये आ गया कि हम ना अपने अंतर मन में, मतलब अपने आप में रहना सीख गए। पहले बाहर पता नहीं कितना कुछ देखते ना, कि हाँ हाँ, चकाचौंध में फंस जाती। अब ये चेंज आ गया कि हाँ कोई मर्जी कुछ करे, बस अपने में खुश रहो। वैन कहीं भी जा रहे हैं, स्कूल जाओ, अगर टाइम मिला ना, फटाफट माला लेके फिर हाँ बाजू में बांधिए फटाफट, भी टाइम वेस्ट मत करो, पता नहीं क्या हरी बोल, आ रहा है टाइम हरी बस अपना। बोल, क्या बात बोले। एक एक अब बस। क्षण है, एक एक क्षण बहुत कीमती है माता जी। एक भक्त कभी कभी भी यही देखता है, एक एक क्षण वो वेस्ट नहीं करता है। वो अगर समझो वो कोई भक्त सीनियर, हम लोग कभी किसी सीनियर वैष्णव से मिले, कोई प्रभु जी जो अच्छा सा, अब उनके उनके सामने हम जाके उनका ज्ञान लेने की कोशिश करना, और उनके सामने हम बोल रहे देखो प्रभु जी मैं ऐसा करती वैसा करती वैसा करती, सेम वही पहले भौतिक दुनिया में यही हमारा हमारा ग्रेटनेस सुनो, हमारा ग्रेटनेस सुनो। फिर हम लोग वैष्णवों के जो सीनियर वैष्णव है, जो हमको कुछ ज्ञान दे सकते, उनके पास में जाके हम अपने आप को क्या करना, प्रभु प्रभु मेरे को बोलिए, रास्ता बताइए, मैं क्या कर, अरे ऐसा। लेकिन वहां जाके हाँ 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 मेरे को ये मिल रहा वो मिल रहा, अल्टीमेटली समय, वो समय गंवा दे रहे जो भक्तों के संग में रह के, वो जो सीनियर भक्तों के संग में रह के उनका अनुभव वो बोलते देखो ऐसा करो ऐसा करो। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी जितना हो सके, भक्ति क्या है माता जी, बहुत सिंपल है। क्या करना है, हरि का नाम लेना है, भजन करना है, वट प्रसाद खाना है, हरि बोल कीर्तन कीर्तन में अच्छा सा और ध्यान पूर्वक श्रवण करना है। जितना हम लोग जुड़ते जाएंगे उतना हमको आनंद आने लगेगा। जैसा अभी आप बोले, ये इंपॉर्टेंट है कि मेरे को आनंद आ रहा अंदर से, ये आनंद आ रहा, देन हमको समझ जाना कि मेरी भक्ति में प्रगति हो रही। कोई कोई को जल्दी हो जाती, कोई लोगों को लेट लगता, क्योंकि मेडिसिन है ना भाई, किसी की बीमारी ज्यादा है, किसी की बीमारी कम है, तो मेडिसिन टैबलेट डाल रहे, टैबलेट का तो असर रहता ही रहता है। हम्म। हरी बोल, बहुत अच्छा लगा माता जी। तो हम लोग कहाँ तक जैसे कि 16वां अध्याय तो का आरंभ हो गया है, 16 अध्याय, हम लोग कहाँ कौन से अध्याय श्लोका तक करे श्रेया माता जी, कोई भी बता सकते हैं? प्रभु जी श्लोक 10 तक हो गया था। 10 तक हो गया, अच्छा। एक डिस्कस करेंगे प्रभु हम लोग, एक्चुअली ये क्यों डिस्कस करना है, एक माता जी पूछ रहे थे दैत्य और उनके उनके लिए, मेरे मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया। वो कौन है वो माता जी जो पूछे थे, वो है या नहीं है क्लास में, जी दैत्य और प्रभु जी, असुर में? मैंने जो ऐसा दैत्य और वो क्या राक्षस बात है, हरी बोल। मैं तो को बहुत बोला था बड़ी कि हरी बोल बोलना पड़ता, कहीं बोलता है इसके लिए। मैं तन्मय प्रभु बहुत सारा उसके लिए डीप डिस्कशन भी चला हम दोनों में, तो वो अच्छा सा फिर वो भी गाइड कर रहे थे ना प्रभु जी, ऐसा है ऐसा है। तो एक्चुअली देखा गया तो माता जी, जैसा कश्यप कश्यप मुनि के कई सारे मालूम ना आपको पत्नियां थे, तो वैसा उसमें क्या हो गया, दैत्य यानी दैत्य वो होते हैं जो दिति दिति माता के जो पुत्र है, वो दैत्य है। ठीक है ना, दिति माता से जो उत्पन्न हुए लोग हैं, वो लोग दैत्य है। जैसे कि हिरण्यक्ष, हिरण्यकशिपु, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, चलने दो। लेकिन वैसे ही अब अदिति, अदिति से जो लोग उत्पन्न हुए, हाँ, तो वो लोग देवताएं हैं, वो तो मालूम है प्रभु जी। देन वैसे ही उनकी एक और एक पत्नी थी, धनु, तो वो धनु से दानव उत्पन्न हुए। ठीक है ना, वो श्रृंखला में ही माया दानव ऐसा जो भी है दानव उत्पन्न हुए, ऐसा बताया गया। फिर राक्षस, राक्षस कौन होते हैं, डाउट आता, नरभक्षी, वो लोग इंसानों को, यस हाँ, हम लोग जैसा व्हाट ये लोग नॉन वेज खाते हैं, वो इंसानों को अच्छा सा हिडम्बा, हिडम्बा का एग्जाम्पल है, ये राक्षस है। तो असुर, असुर जो भगवान की बात नहीं मानते, जो शास्त्रों को नहीं नहीं, शास्त्रों में जो बताया गया वो नहीं मानते। फिर तन्मय प्रभु बोल रहे थे असुर यानी प्रभु जी जिनका कोई सुर नहीं रहता, दैट इज व्हाट असुर, वो हमेशा अपनी मनमानी करते हैं। हाँ, जो ये बताया वो सुनते नहीं, मेरी मर्जी करते हैं। इसलिए ऐसा पर्टिकुलरली भगवत गीता में भी बताया गया। और आज का अध्याय भी ना ब्यूटीफुल टॉपिक है, और आपका प्रश्न भी ना इतना रिलेवेंट है। मैं ये और इसको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करके हर लेवल में, अब ये जो लेवल आएगा 16 ये बैच का, वहां से सबको भी बताऊंगा कि ये बेसिक है, सबको भी मालूम करना चाहिए, मालूम होना चाहिए।
तो ये सबके गुण क्या रहते, अलग अलग रहते हैं, चाहे दैत्य के अलग, हाँ, दानव के अलग, राक्षसों के अलग, सबके गुण अलग 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 होते हैं। यहाँ तक तो अब हम लोग देखिए, अब आगे बढ़ेंगे। चलो, 10वां हो गया, बोल रहे थे प्रभु जी, विकास प्रभु। फिर हम लोग अब 11वें में जाएंगे, माता जी प्रभु जी। ब्यूटीफुल अध्याय है, जस्ट गुणों के बारे में है। देखो असुरी लोग ये है क्या, ऐसा ऐसा हम लोग देखेंगे। चिंतम अपरिमेयम च प्रलयंतम उपश्रितः काम कामोपभोग परमा एतवद इति निश्चितः। ऐसा बताया गया यहाँ पे। उनका विश्वास है, जो लोग असुर लोग होते हैं, उनका विश्वास है कि इंद्रियों इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता का मूल आवश्यकता है। ये लोग जितना भी असुर लोग होते हैं, बस सेंस ग्रेटिफिकेशन, बस हमारे को क्या होना, एंजॉयमेंट, बस वही है हमारे को, और कुछ भी नहीं चाहिए। भैया आज मजा कर रहे, बाद में सजा नहीं, किसको मालूम कल का कौन है देखा जाएगा, लेकिन आज तो एंजॉयमेंट। इस प्रकार मरण काल तक, यानी मृत्यु जब बुढ़ापा आ गया, मरने वाले हैं, इवन देन तक उनका अपार चिंता चिंता होती रहती है। क्या क्या, किस बारे में, कैसा मैं पैसा इकट्ठा करूं, वो पैसा इकट्ठा करके इंद्रियों को भोग कैसा करूं, बस उन लोगों का मूल उद्देश्य क्या है, बस एंजॉय करना। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंधकर तथा काम तथा, और क्या बोला यहाँ, बोला गया काम क्रोध प्रलयानः इहन्ते काम भोगार्थम। यहाँ पे बोला गया कि वो लोग इच्छाओं के जाल में बंधकर, काम और क्रोध में ही लीन होकर, इंद्रिय तृप्ति में अवैध ढंग से धन एक संग्रह करते हैं। जो भक्त होते हैं वो लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा यस पैसा कमाए, चलो ठीक है, थोड़ा हम लोग मंदिर को दे देंगे, चलो और थोड़ा सा, नहीं प्रभु जी हम लोग को मंदिर नहीं, चलो वो लोग कुछ तो करते हैं समाज के लिए, तो भी वृद्धाश्रम ये वो कुछ तो करते हैं, लेकिन ये लोग ना सिर्फ हमारे लिए, हाँ, जितना ज्यादा पैसा कमाएंगे उतना मैं 5 स्टार होटल में जाऊंगा, 5 स्टार 7 स्टार, और कितने स्टार आ गए मेरे को तो नहीं मालूम, वैसा उतने सारों के होटल में जाएंगे, एंजॉय करेंगे, अलग 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 मार्ग ढूंढेंगे एंजॉयमेंट का। तो ये हो गया 12वां अध्याय। इसका हम तात्पर्य देखेंगे, छोटे ही है यहाँ से तात्पर्य, मैं इसमें डाल दिया हूँ, थोड़ा थोड़ा आप स्क्रीन देख के भी पढ़ सकते हैं। पढ़िए माता जी प्रभु जी, जिसको मेरा स्क्रीन दिख रहा है। प्रभु जी पढ़ूं मैं? हाँ पढ़ो प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हमें ऐसा व्यक्ति की ऐसी असुरी मनोवृत्ति के निजी अनुभव है, जो मरण काल तक अपने वैदेव से अनुनय विनय करता रहा कि वह किसी तरह से उसके जीवन की अवधि 4 वर्ष बढ़ा दे, क्योंकि उसकी योजनाएं अभी भी अधूरी थी। ऐसे मूर्ख लोग यह नहीं जानते कि वैदेह क्षण भर भी जीवन नहीं बढ़ा सकता है। जब मृत्यु का बुलावा आ जाता है तो मनुष्य की इच्छा पर ध्यान नहीं दिया जाता है। प्रकृति के नियम किसी को निश्चित अवधि के आगे क्षण भर भी भोग करने की अनुमति प्रदान नहीं करते। जी बोल, कितना अच्छा तात्पर्य दे रहे हैं। देखो श्री प्रभुपाद जी हमको क्या बोल रहे हैं, ये लोग ऐसा नहीं जानते, उन लोगों को क्या करना है, भाई लाइफ जा रहा है, एक एक क्षण वेस्ट हो रहा है, क्या करूं ये क्षण में, मैं क्या मालूम कर लूं आध्यात्मिक जगत के बारे में, भगवान को कैसा करीब हूं, नहीं, उन लोगों को कैसा करूं मैं प्लानिंग, अच्छा 50 है, इसको मैं 100 कैसा करूं, 100 है 200 कैसा करूं, बस उसका जीवन पूरा, हाँ, वो यही रहेगा कि मैं क्या क्या करूं, पैसा मैं ज्यादा कमाऊं, एंड फाइनली टाटा। तो वही बोल रहे हैं, अच्छा तात्पर्य में क्या बोल रहे हैं, कहीं कुछ भी करके मैं थोड़ा पैसा अगर मेरे पास में आ गया है तो मैं कैसा अच्छा सा जी सकूं। लेकिन वो उनको ये नहीं मालूम कि जब मरण मरण काल आ जाता है, 1 सेकंड का भी हमको परमिशन नहीं देते यमदूत। अरे नहीं, थोड़ा मेरा प्लानिंग था, अरे मैं वो विल डीड नहीं लिखा, मैं बच्चों के नाम पे, और जहां पे मैं, कई लोग ऐसे ही मर जाते हैं माता जी प्रभु जी, कई लोग ना अपने मात पत्नियों को तो बोलते नहीं प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ खरीदे, वो पत्नियों से डर लगता है, अरे मैं बोल दूंगा तो ये क्या करेगी, अल्टीमेटली बच्चों तो छोटे रहते हैं, और किसी को भी नहीं बता के कई ऐसे प्रॉपर्टियां हैं वो चले जाते हैं, उनको खुद नहीं मालूम कहाँ कहाँ है प्रॉपर्टी। हाँ, दैट इज व्हाट, इवन लॉकरों के भी बारे में आजकल तो निकला है, लॉकरों में कितना कहाँ पे रखा हुआ है वो भी नहीं मालूम होता है, चले जाते हैं। ऐसी ऐसी परिस्थिति में आते हैं, तो ये सब असुरी स्वभाव है। आप देखना, अब हम लोग यहाँ पे जाएंगे 13 और 15 में क्या बताया गया, इदम अद्य मया लब्ध्वम इमं प्राप्स्यते मनोरथम, इदम अस्तिदम अपि मे भविष्यति पुनर्धनम, असौ मया हतौ शस्त्रोर हनिष्ये
चापरान अपि ईश्वरो हम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी। यहाँ पे इतना 3 श्लोका एट ए टाइम है, इसका तात्पर्य हम पढ़ेंगे अब। कोई पढ़ेंगे माता जी? मैं प्रभु प्रभु जी मैं पढ़ हाँ पढ़िए श्रुति मैया पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। आसुरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है किंतु भविष्य में ये बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोक्ता हूँ। मैं सिद्ध शक्तिमान तथा सुखी हूँ। मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान करूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। हरे कृष्ण। हरी बोल। समझाइए माता जी, पढ़ तो ले लिए, अब आप ही समझाइए। बहुत आसान है, वैसा तो टफ नहीं है। प्रभु जी इसमें ये बताया गया है कि व्यक्ति जब धरती पे है वो बहुत प्लानिंग करता है कि मैं इतना धन कमाऊंगा, ऐसे करूंगा, मेरा कोई शत्रु नहीं बचेगा, सिर्फ बहुत आगे ऊंचाइयों पे जाऊंगा, दान भी करूंगा, आनंद भी उठाऊंगा, सब कुछ करूंगा, और वो उसी चीज में उस विशेष साइकिल में ही मोहग्रस्त रहता है, मतलब उसी में घूमता रहता है बस। घूमता रहता है। यस यस हरी बोल। यस इतना ही है, करेक्ट है। तो वो हमेशा मैं वो कुछ योजनाएं बनाते रहता है। वेरी एक्सलेंट वेरी एक्सलेंट। उतना ज्यादा हमारे को समझाने की इसमें तो आसान है, समझ में भी आ रहा है, कोई टफ नहीं है। अब आगे बढ़ेंगे, तात्पर्य में क्या बताया गया वो भी पढ़ना है। पढ़िए श्रुति माता जी, आप ही कंटिन्यू कीजिए। जी प्रभु जी। आसुरी मनुष्य जो ईश्वर या अपने अंतर में स्थित परमात्मा में श्रद्धा नहीं रखता, केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए सभी प्रकार के पाप कर्म करता रहता है। वह नहीं जानता कि उसके हृदय के भीतर एक साक्षी बैठा है। परमात्मा प्रत्येक जीवात्मा के कार्यों को देखता रहता है। जैसा कि उपनिषदों में कहा गया है कि एक वृक्ष में दो पक्षी बैठे हैं। एक पक्षी कर्म करता हुआ टहनियों में लगे हुए सुख दुख रूपी फलों को भोग रहा है और दूसरा उसका साक्षी है। लेकिन आसुरी मनुष्य को ना तो वैदिक शास्त्र का ज्ञान है, ना कोई श्रद्धा है। अतएव वे इंद्रिय भोग के लिए कुछ भी करने के लिए अपने को स्वतंत्र मानता है। उसे परिणाम की परवाह नहीं रहती। नहीं। हरे हरी कृष्ण बोल। प्रभु जी। वेरी एक्सलेंट। ये भी कितना आसान है समझने के लिए, बहुत टफ नहीं है। कुछ परमात्मा तो हमको भी मालूम हो गया प्रभु जी, इतने अध्याय हो गए हमारे साथ में। भगवान सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं परमात्मा बन के तुम्हारे साथ में हूँ, भगवान ऑलरेडी बोल दिए। तो अब हाँ ये लो, ये कैसा है, इवन उपनिषद में बताया गया एक पेड़ पे दो पंछियां हैं। बार बार बोला जाता कि वो एक पंछी हाथ पे हाथ डाल के देख रहा है। अच्छा तू पाप कर रहा, पुण्य कर रहा, एंजॉय कर रहा, इंद्रिय तृप्ति कर रहा, ठीक है, भगवान का नाम नहीं ले रहा, वो इतना ही, वो देखते जाते वैसा परमात्मा हमेशा हमारे साथ में है। वो दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे यहाँ कौन हिस गेस्ट नाम निष्ठा दास प्रभु जी बोलते हैं, अच्छा सा एग्जाम्पल देते हैं। जब मालिक क्या करता है, कुत्ते को बाहर लेके जाता है। मालिक का काम क्या रहता है, वो रस्सी को पकड़ के ठहरा हुआ रहता है। कुत्ता टॉयलेट करा, कुत्ता जो भी करा, वॉकिंग हुए, तो वो कुत्ते को देखभाल करता है। तो वैसा परमात्मा परमात्मा हमारे साथ है। परमात्मा हमारे साथ है, सब देखता ही रहता है। अगर हम लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, उनको ये परवाह नहीं है। वो कि आपको शास्त्र बताया गया, वेदों में बताया गया कि भैया आपका जन्म ये 84 लाख योनियों के बाद में हुआ, सिर्फ क्यों? भक्ति करके भगवत धाम आने के लिए। नहीं, आप तो है इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं असुरों के वैसा। ठीक है, मर्जी आपकी। वो भी बोल रहे हैं आगे जाके, इतना ब्यूटीफुल श्लोक है ये अध्याय में। अगर आप इंद्रिय तृप्ति में लग गए, भगवान का नाम नहीं लिए, कट्टी मैं तुमको कहाँ डालूंगा। अब बोलते भगवान, अरे रे रे रे, ठहरो ठहरो। यहाँ पे क्या बोले, अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाला समवृतः प्रकाश प्रकाश प्रशक्त काम भोगेशु पतंती नरके नरके शौचौ सुचौ। क्या बोल के बताया गया, इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बंद कर वे इंद्रिय भोग में अत्यंत आसक्त अत्याधिक आसक्त हो जाता है। फिर बाद में मैं कहाँ पे डालता हूं उसको, नरक में गिरता है। भगवान क्लियरली बोल रहे, देखो भैया आपकी मर्जी। अगर आप अच्छे कर्म करते हुए रहेंगे स्वर्ग जाएंगे, अगर ऐसा असुरों के वैसा गलत कर्म करते हुए रहेंगे, इंद्रियों को एंजॉय 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 में रहेंगे, तो नरक में जाओगे।
लेकिन ना तद भाषे तो सूर्यो तद धामा परमम ममा, वो ऑलरेडी बोल दिए मेरा धाम एक अच्छा सा धाम है, सूरज का और प्रकाश का, जहाँ पे जरूरत नहीं है, बोले नहीं है, ना तो बिजली ना तो अग्नि, स्वयं प्रकाशित धाम है, वहां आ जाओ ना। भगवान हमको बोल रहे हैं भक्ति करो। अब तात्पर्य में देखेंगे, कौन पढ़ते हैं, पढ़ो माता जी, पढ़िए। कृति 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 माता जी, कभी आप नहीं पढ़े ना, पढ़िए माता जी। कीर्ति माता जी, सॉरी। नहीं है, आप नहीं है क्या? ठीक है। महावीर सिंह प्रभु है हरे आप? कृष्णा प्रभु जी। हरे जी कृष्णा प्रभु जी, प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रत्येक तात्पर्य श्री शिला प्रभुपाद जी द्वारा, श्री शिला प्रभुपाद जी की जय। प्रत्येक आश्री व्यक्ति सोचता है कि वह अन्य सभी लोगों की बलि करके रह सकता है। सामान्यतः ऐसा व्यक्ति स्वयं को परम ईश्वर मानता है और आश्री उपदेशक अपने अनुयायियों से कहता है कि तुम लोग ईश्वर को अन्यत्र क्यों ढूंढ रहे हो? तुम स्वयं अपने ईश्वर हो, तुम जो चाहो कर सकते हो, ईश्वर पर विश्वास मत करो, ईश्वर को दूर करो, ईश्वर मृत है। यही आश्री लोगों के उपदेश हैं। हरे हरी कृष्ण। बोल, कितना अच्छा। हम लोग भी देखते हैं ऐसे लोग आज भी समाज में पाए जाते हैं। वो अपने आप को भगवान बोलते हैं और अपने आप को वो बोलते हैं नहीं, आप मंदिर में मत जाओ, वहां मत जाओ, ये सब ये काल्पनिक है। राम सेतु नो, ये काल्पनिक है, ये सब वो महाभारत, ये सब जितना भी है काल्पनिक है। जो हम बोल रहे हैं ना, वही करेक्ट है। तो ये लोग आज भी हम लोग को दिखते हैं। तो क्या बोलता है वो, प्रत्येक असुरी व्यक्ति सोचता है कि अन्य सभी लोगों की बलि करके, ये टेररिस्ट लोग क्या करते हैं, जितने भी देशों में देखो, वो लड़ रहे हैं, इसको मारते हैं उसको मारते हैं, अल्टीमेटली वो समझते हैं सब मर जाएंगे, मैं अकेला अच्छा रहूंगा, नहीं तो मेरे दोस्त मेरे मेरे हमारे लोग हमारे समाज। नहीं, वो लोग वो खुद भी मर रहे हैं, वो खुद भी शांत नहीं रहते, क्योंकि उनका विचार ही वैसा हो गया कि भैया एक दूसरे को मारना। और सामान्यतः ऐसे व्यक्ति स्वयं को परम ईश्वर मानता है। और और क्या बोलता है, इधर उधर ईश्वर को मत ढूंढो। ईश्वर तो चला गया, भगवान ना तुम्हारे चले गए, नहीं है भगवान, हो गया, अब हम ही भगवान है। दिस इज व्हाट असुरी लोगों का विश्वास रहता है। आत्म संभाविता शब्द धनमानामदान्विता यजन्ते माँ, यजन्ते नाम यज्ञैस्ते। क्या बताया गया यहाँ पे, अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग, किसी विधि विधान का पालन ना करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े गर्व के साथ यज्ञ करते हैं, थोड़े लोग दिखाने के लिए। जैसे कि अब इंडिया मैच जीत रहा है, और सॉरी इंडिया का मैच जीतना है, नहीं तो सचिन सेंचुरी मारना, कैसा भी मारना, हम यज्ञ करेंगे। अरे फुटबॉल में, हॉकी में चले गई इंडिया, नहीं नहीं हम यज्ञ करेंगे। लो नहीं है यज्ञ, वो तो नाम मात्र कर रहे हैं, लोगों को प्रचार बहुत करते हैं, देखो मैंने इतना पैसा, वो पॉलिट फलाना कॉर्पोरेटर है, एमएलए है, वो यज्ञ कराए। तो दैट इज व्हाट, दिखावा करने के लिए कोई लोग, जो भी हम लोग कर रहे हैं, जो जो लोग दिखावा, सिर्फ दिखावा पे रहते हैं, वो लोग ये है। तो वो क्या करते हैं, सदैव घमंड में रहते हैं, और संपत्ति तथा मिथ्या की प्रतिष्ठा, मेरे पास में इतनी पैसी है, पैसा है पैसा है पैसा है, एंड और प्रतिष्ठा, नाम भी मेरा ज्यादा है। कोई लोग रहते हैं समाज में ऐसे, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, पैसा और पोजीशन के लिए ही जीते हैं वो लोग। क्यों जी रहे, भक्ति नहीं, नहीं मैं तो नहीं। और जितना ज्यादा पैसा होता है माता जी, देखो आप लोग जो समाज में जो ज्यादा पैसे वाला रहता है ना, वो भगवान भगवान के मंदिर में आता नहीं। मैं आज आज नहीं कल पढ़ रहा था, कल कितना ब्यूटीफुल श्लोका है भागवतम में, दूसरे अध्याय में, पढ़ने वो दूसरे अध्याय से बढ़ नहीं सक रहा हूँ, क्योंकि वो अनुभव आ रहा था। वो जब बोला गया श्लोक प्रभुपाद जी, नहीं वो तात्पर्य में नहीं, पहले तो श्लोका में बोला गया, पगड़ी पैसे वाले की, पगड़ी अगर धारण कर रहा है, रेशमी पगड़ी, तो बेटा पहले तेरा पगड़ी तो बाद में, पहले वो पगड़ी पगड़ी ही क्या है, जब अगर भगवान के सामने तो सिर नहीं झुकाया तो। कितना ब्यूटीफुल उसमें एक्सप्लेनेशन दिया गया। वो कान कान ही क्या, जो भगवान के लीलाओं का श्रवण नहीं कर रहे हैं, कमेंट्री सुन रहे हैं, 50 रन हो गए, 100 रन हो गए, तो वो बोल रहे हैं जो दूसरे बातों के, अदर देन भगवान के लीलाओं के बारे में, भगवान के बातों के बारे में अगर जो नहीं सुना जाता, कान सांप के बिल के समान है। पढ़े तो ऐसा लग रहा था, वट एक एक बात भागवतम में फील हो रहा था। मुंह मुंह जो है हमारे को ऐसा कंपेयर, श्लोका में सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, सुखदेव मुनि बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि मुंह क्यों दिया गया आपको, या तो प्रसाद खाओ और भगवान का गुणगान करो, गुणगान करने में तुमको थकना नहीं चाहिए, और ऐसा बोलो
बुलंदी के साथ, यस, कॉन्फिडेंस के लिए साथ भगवान की लीलाओं के बारे में बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ। लेकिन अगर भगवान की लीलाओं को बारे में नहीं बोल के किसी और के बारे में बोल रहे, तो आप मेंढक के वैसा है। हाँ, मैं भी सोच के फिर तात्पर्य अच्छा पढ़ रहा हूँ, मेंढक बोले क्या? हाँ, वैसा लिखा हुआ है। मेंढक क्या करता है? गुटरू 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 आवाज करता है, अल्टीमेटली सांप को बुलाता है, सांप देखता है, उसको खा लेता है। तो वैसा हम लोग क्या कर रहे हैं? मेंढक। और एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं? आपके आंख भगवान के जो विग्रह है, हमारे घर में जो आइडल है, हमारे घर में जो हम वो विग्रह है या फोटो है, वो फोटो को अगर हम जब श्रृंगार करके उनको देख के, जब हमारे आंखों को देख के आनंद नहीं आ रहा, और हमारे आंखों को अगर हम वो भगवान की मूर्ति मंदिर में जाके वो श्री विग्रह को भी नहीं देख रहे, वो भगवान बोल रहे देखो मैं तुम्हारे लिए इतना अच्छा सज धज के ठहरा हुआ हूँ, आओ देखो। और हम है कि देखते नहीं। कोई तो लोग मैं देखता हूँ मंदिर में कभी जाता हूँ, बाहर ही ठहरते हैं। आजकल फैशन हो गया, यस, इतना मुंडी, ये अपना सिर थोड़ा सा ऐसा झुका के चले जाते। पता नहीं इतना बिजी, इतना बिजी। हाँ, कोई तो खाली, हाँ तो एक 2 मिनट के लिए स्कूटर रुकाते हैं या गाड़ी रखाते हैं, चले जाते हैं यूं पलट के। अरे भैया, उतना सज धज के हमारा ठाकुर ठहरा हुआ है, और हम लोग वृंदावन जाएंगे या कहीं इस्कॉन मंदिर में जाएंगे, हाँ, वो उनको चरणों से लेके ऊपर तक देखना चाहिए। श्री प्रभुपाद जी क्या बोल रहे? अरे भागवतम में लिखा हुआ है, वो आंख अगर भगवान को नहीं देखे तो आंख कहीं किसके समान है? मोर में, मोर के पंख में जो आंख आती है, वो तुम्हारे आंख वैसे है, खटीफ। हाँ, एंड फाइनली जब पर चरण तुमको तीर्थ यात्राओं में नहीं जा रहे, जहां पे भगवान है, भगवान का भजन होता है, भगवान का लीलाओं के बारे में भक्तों के साथ में तुम नहीं सीखते सुनते, देन वो पैर रह के भी तुम्हारे पैर पेड़ के समान है। हरी हरी बोला मैं तो, वो कल कल अध्याय कंप्लीट हुआ, छोड़ना नहीं दे बोल रहा, फिर पढ़ना पढ़ना समझ में आ रहा था। भागवतम रस आते जा रहा पढ़ते गए जैसा। ओह सॉरी माता जी, टॉपिक डिविएट हो गया, लेकिन पढ़िए, पढ़िए। चलो, हरे कृष्णा। अब कौन है? कोई भी पढ़ते जाइए, आज लिबर्टी है, कोई तो हैंड रेस तो नहीं कर रहे हैं, कोई प्रियांश। प्रभु जी मैं पढ़ूं? हाँ पढ़ो, अरे आपका टर्न हो गया ना, थोड़ा दूसरों को भी सेवा का चांस देंगे। जी हरे प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी। हरे पढ़ूं? कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु, प्रियांश प्रभु, हरि बोल, थैंक्स प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु। वे यज्ञ करने के दिखावा करते हैं या देवताओं की पूजा करते हैं या अपने निजी ईश्वर की दृष्टि करते हैं। सामान्य लोग उनका प्रचार ईश्वर कह कर करते हैं, उन्हें पूजते हैं, और मूर्ख लोग उन्हें धर्म या आध्यात्मिक ज्ञान के सिद्धांतों का चढ़ा बढ़ा बढ़ा बनाते हैं। वे सन्यासी का वेश धारण कर लेते हैं और उस वेश में सभी प्रकार का अधर्म करते हैं। वास्तव में इस संसार में विरक्त होने वालों पर अनेक प्रतिबंध होते हैं, लेकिन ये असुर इन प्रतिबंधों की परवाह नहीं करते। वे सोचते हैं जो भी मार्ग बना लिया जाए वही अपना मार्ग है। उनके समक्ष आदर्श मार्ग जैसी कोई वस्तु नहीं जिस पर चला जाए। यहाँ पे अवधि पूर्व कम शब्द पर बल दिया गया है, जिसका अर्थ है विधि विधानों की परवाह न करते हुए ये सारी बातें सदैव अज्ञान तथा मोह के कारण होती है। हरे कृष्ण। हरि बोल, थोड़ा समझाइए प्रभु आप ही। हाँ, इन इजी प्रभु जी, चैन। ऐसा लोगों का रहता है ना कि जो दिखावे के लिए या खुद अपना एक वे बना लेते हैं कि मुझे इस मार्ग पे चलना है, मैं जो कर रहा हूँ वही सही है, सब कुछ अपने अकॉर्डिंगली करते हैं, और जो भागवत गीता में असली में है एक्चुअली उस पर ध्यान नहीं देते, वो परवाह ही नहीं करते उस चीज का। हरी बोल, यस। और वो जैसे अपना वेश भी बदलते हम, वो लोग कैसे रहते हैं, लोगों जी को दिखावा करने के लिए अपना कपड़ा चोला बदल लेते जी हैं, समझो भगवा पहनेंगे या जी कुछ भी पहनेंगे, ऐसा दिखावा जी करेंगे। लेकिन वो लोगों को दिखावा करेंगे, लेकिन बैक एंड में, बैक डोर में क्या करेंगे? एंजॉय। दैट इज व्हाट ये जी लोग, हाँ, सब गलत है। ऐसे लोगों को असुर, असुरी योनि में, असुरी कैटेगरी में डाला गया। ऐसे लोग, ऐसा का क्या क्या हो रहा वही बोल रहे हैं। अभी एक्चुअली विश्लेषण चल रहा था। पहले तो भगवान बोल दिए देवी गुण क्या है, अब असुरों के जी बारे में समझाता हूँ सुनो। तो एक एक करके समझाते जा रहे हैं, ठीक है ना? जितना सिंपल हरे है, वैसे तो कृष्ण। टफ नहीं है। अब देखो 18वां अध्याय। थैंक्स प्रभु, प्रियांश प्रभु, बहुत अच्छा सा धन्यवाद प्रभु सेवा करे। एंड अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रितः मम माम आत्मा पर देहेशु। यहाँ यहाँ पे क्या बताया गया? मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर असुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगता। थोड़ा सा आदमी कने, इंसान कने, जितना पैसे वाले लोग, हाँ वही बोल रहा था मैं, जितना पैसे वाले लोग हैं भगवान के पास में नहीं जाते,
तो वही तो बोल रहे हैं, हाँ वो टॉपिक वहां पे निकला था। पगड़ी बन के रेशम डाल के आपको करना क्या है, भगवान के चरणों में यस झुको। हाँ नहीं झुकेंगे तो ये पगड़ी आपको जब एक व्यक्ति अगर डूब रहा है जिसके ऊपर पगड़ी नहीं है, और एक व्यक्ति जिसके ऊपर पगड़ी है, कौन जल्दी नीचे जाएगा? वो भी तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद दे रहे हैं कि वो डूब जाएगा। कहाँ पे डूब जाएगा? समुद्र में डूब जाएगा, क्योंकि उसको पगड़ी का घमंड है, वो उठ नहीं पाएगा। तो वैसा हमको वो अहंकार, वो अहंकार, बल, ये सब दर्प, मैं ग्रेट हूं, मैं सब चाहे कर सकता हूँ, काम ये सब क्या है? हमारे पतन का। ये सब हमको भगवान बता रहे हैं, देखो बेटा, अगर आप मेरे पास में आना है, थोड़ा आप सुधर जाओ, सुधर जाओ। जब आपका चित्त पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगा, देन फाइनली आप आ जाओ मेरे पास में, ऐसा। और भगवान से सबसे पहले देखो, धृतराष्ट्र भी सुन रहे थे और अर्जुन भी सुन रहे थे। अर्जुन समझ गए, धृतराष्ट्र नहीं समझ पा रहे, क्यों? क्योंकि ईर्ष्या कर रहे थे भगवान से। ये सब दुर्योधन क्या है, ये जितने भी लोग थे वो टाइम पे, शिशुपाल, ये लोगों को सामने भगवान थे, लेकिन ईर्ष्या के कारण भगवान को नहीं समझ पाए। ठीक है ना? अब आगे बढ़ेंगे। वास्तविक धर्म की निंदा करते हैं। धर्म क्या है? भगवान की सेवा करना, भगवान को कैसा सुख देना, वो ही धर्म है, और कुछ धर्म नहीं है। हाँ, अगर भगवान को हमारे कर्मों से सुख नहीं मिल रहा, वो अधर्म है। पढ़िए, अभी कौन पढ़ेंगे माता जी? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ूं? हाँ पढ़ो ना प्रभु, पढ़ो ना प्रभु। हाँ। शास्त्रों तथा भगवान से ईर्ष्या करने के कारण वह ईश्वर के अस्तित्व के विरुद्ध झूठे तर्क प्रस्तुत करता है और शास्त्रीय प्रमाण को अस्वीकार करता है। वह प्रत्येक कार्य में अपने को स्वतंत्र तथा शक्तिमान मानता है। वह सोचता है कि कोई भी शक्ति, बल या संपत्ति में उसकी क्षमता नहीं कर सकता, अतः वह चाहे जिस तरह कर्म करे उसे कोई रोक नहीं सकता। यदि उसका कोई शत्रु उसे इंद्रिय कार्यों में आगे बढ़ने से रोकता है तो वह उसे अपनी शक्ति से छिन्न भिन्न करने की योजना बनाता योजनाएं है। हरे बनाते हैं। कृष्ण। हरी बोल, कुछ हरे बोलना कृष्ण। चाहेंगे प्रभु? बोलिए, अब आपको आपका टेक अवे क्या है? क्योंकि अब आप लेवल 2 जी कंप्लीट हो रहा है, लेवल 3 में भी थोड़ा सा बताते हैं, लेकिन लेवल 4 पूरा आप जी लोगों को डिस्कशन करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं पूछ रहा जी हूँ। जी 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 तो ऐसे ऐसे मनुष्यों के बारे में बात कर रहा है जो भगवान से ईर्ष्या करता है और अपना स्टेटस स्टेटस दिखाने के लिए वो तरह तरह के कर्म करता है, और अपने अपने कर्म को वो माने बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत करता है और अपने कर्म को वो अच्छा बताता है। कोई उसका विरोध करने पर उससे वो मतलब झगड़ जाता है या फिर उससे भिन्न मत रखता है और उसको हानि हम्म, पहुंचाने की चेष्टा करता है। हरे हरी कृष्ण। बोल, हरी बोल, वेरी एक्सलेंट टेक अवे। दिस इज व्हाट आजकल इवन ये मूवीज भी आ रहे हैं, कैसे कैसे पी के, और एक भगवान का कुछ सा तो भी था उसमें, अनुपम खेर, कोई अक्षय कुमार, ऐसे तो सब लोग उसमें थे। तो वो ऐसे मूवीज में क्या बताते हैं? शास्त्रों में गलत है, भगवान को मानना गलत है, इस पे दूध चढ़ाना गलत है, वो चलते, अरे मन गढ़ंत। अरे भैया, जहाँ पे इतना क्लियरली हमारे भागवतम में बोला गया, पूरे शास्त्र कभी वो पढ़ते नहीं, और लेकिन शास्त्रों का उल्लंघन करना है तो बड़ी लिस्ट बना लेते, और हम है कि तालियां बजाते हुए वो मूवीज को बार बार देखते, जो मूवीज को हमारे ही भगवानों के बारे में गलत दिखाया जाता, और हम जो है सो, और यही तो है, हमारे अपने आप को सनातन बोलते, और हम लोग अपने आप को क्या बोलते हैं? हिंदू बोलते। एंड फाइनली हम अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे। हम जान रहे नहीं हमारा धर्म क्या है, और ऐसे लोगों को जितना हो सका अवॉइड करना चाहिए। समझना है ये लोगों को क्या है, ये लोग ऐसे है, कैसे असुरी स्वभाव वाले हैं, क्योंकि वो शास्त्रों के विरुद्ध जा रहे हैं, शास्त्रों में जो बताया है वो नहीं मान रहे हैं। और लोगों, छोटे बच्चों को ऐसे अगर हम पिक्चर बताए, बच्चा भी सोचेगा हाँ ये बात भी सही है। दैट इज व्हाट प्रभु अल्टीमेटली जी, हमारे, हाँ प्रभु प्रभु प्रभु। प्रभु जी, असुर को प्रभु जी हम उस तरीके से ले, एक तो वो जो मनमाना कार्य करता है, और दूसरा प्रभु जी सुर मतलब प्रभु जी देवता होते हैं। तो हम ऐसे अच्छा, भी कर सकते हैं कि असुर यानी जो कि देवताओं से पृथक है, यानी दे, हम लोग देवताओं से जो पृथक हैं, जो भौतिकवाद भौतिक शरीर में है, वो असुर हुए। और जब तक अच्छा, कि उसको अपना आत्म साक्षात्कार नहीं हो जाता, तब तक हम लोग भी असुरी कहलाते
हरी बोल हरी बोल, क्या बात बोले देखो प्रभु जी। तो अगर हमारे को भी, अगर जब तक भगवान से जुड़े नहीं, अपने आप को, हाँ आत्मा है, नहीं मेरे को जाना क्या है, अंदर मेरे जीवन का चरम लक्ष्य क्या है, भगवत धाम जाना है, जब तक अगर मैं नहीं, मैं भी इंद्रिय तृप्ति में हूँ, ये सुबह में क्या कर रहा हूँ, शरीर के लिए कमा रहा हूँ, शाम में आ रहा हूँ, सो रहा हूँ, यही लाइफ मेरा हो गया है। दैट इज नॉट, ये अगर ये हम लोग जी रहे हैं, तो हम लोग भी इनडायरेक्टली सब लोग असुर है, क्योंकि भगवान हमको, भगवान को जुड़े नहीं। कितना अच्छा टेक अवे प्रभु जी, वेरी एक्सलेंट, वेरी एक्सलेंट, अच्छा बसा, आनंद आ गया। हम लोग भी सब असुर है, ऐसा समझना चाहिए। तन हम, ठीक है, जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर है, नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर, भगवान बोल रहे हैं कटिफ, उन्हें मैं विभिन्न असुरी योनियों में, भवसागर में डालता हूँ। भव सागर से निकलना है हमको, लेकिन ये लोगों को, हम सोचते हैं ऐसे लोग, अरे कितना गलत हो रहा है, और फिर भी इन लोग ना प्रभु जी, अच्छा पैसा इन लोगों के पास में आ रहा है। अरे भैया, वो बोलते ना, आज सुबह भी बोल रहा था मैं, वो चावल की बोरी में अगर हम ऊपर से चावल डालते जाएंगे, नीचे से जो चावल पहले निकलेंगे, कौन से निकलेंगे, जो पुराना चावल है वो पहले निकलेगा, ऊपर का चावल बाद में निकलेगा। तो अब जो वो पाप कर रहा, अब जो दंड मिल रहा है, अब जो कर रहा है वो, हाँ वो आगे जाके उसको भगवान बोल रहे हैं, भवसागर में मैं फिर डालता हूँ, कहीं ना कहीं डालता हूँ, तुम टेंशन मत लो। अब लेकिन उसको जो सोना, वो ये 50 तोला वो बताता है, हाँ वो पहन रहा है, ये पहन रहा है, इसका कारण क्या है, इसके पहले के जन्म का उसको अभी मिल रहा है, इतना ही है रीजन, और कुछ नहीं है। तो जितने भी ईर्ष्यालु और क्रूर नराधम हैं, ये लोगों को भगवान डेफिनेटली छोड़ने वाले नहीं है। ठीक है ना। अब और कौन है, अच्छा हैंड रेस करे माता जी, बहुत अच्छा लगा, कौन पढ़े रहे हैं, संजीव प्रभु, हरि बोल प्रभु, हरे कृष्णा, संजीव प्रभु पढ़िए प्रभु, प्रभु पढ़िए। अरे संजीव प्रभु कहाँ चले गए कि, चलो विकास प्रभु, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हम्म। शास्त्रों तथा भगवानों से ईर्ष्या करने के कारण वह ईश्वर के अस्तित्व के विरुद्ध झूठे तर्क प्रस्तुत करता है और शास्त्रीय प्रमाण को अस्वीकार करता है। वह प्रत्येक कार्य में अपने को स्वतंत्र तथा शक्तिमान मानता है और सोचता है कि कोई भी शक्ति, बल, संपत्ति में उसकी क्षमता नहीं कर सकता। अतः वह चाहे जिस तरह कर्म करे, उसे कोई नहीं रोक सकता। यदि उसका कोई शत्रु ऐसे इंद्रिय कार्यों में आगे बढ़ने से रोकता है, तो वह उसे अपने शक्ति से छीन बीन करने की योजनाएं बनाता है। हरे हरि कृष्णा प्रभु। बोल हरि बोल हरि बोल। शास्त्रों में तथा भगवान से ईर्ष्या करना के कारण ईश्वर के अस्तित्व के विरुद्ध ईश्वर ही नहीं है, और बोलता है शास्त्रीय प्रमाण को अस्वीकार करता है, और प्रत्येक कर्म, यस मैं मेरी मर्जी इंडिपेंडेंट करने लगता है, शास्त्रों को तो वो मानता नहीं, ऐसा पूरी तरह से बताया गया। हरि बोल, उतना तो टफ नहीं है, हम पढ़े तो भी समझ में आता है। अब असुरीं योनिम् अपन्ना मूढजन्मानि जन्मानि माम अप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्ति अधमं गतिम। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति असुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक नहीं पहुंचते। ये अंडरलाइन करना भगवत गीता में, कि जितना भी आपको ये प्रवृत्ति है, इंद्रियों को भोग करना, भगवान से जुड़ रहे नहीं, ना तो आत्म साक्षात्कार है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, अपने आप को प्रश्न पूछ रहे नहीं, तो अल्टीमेटली भगवान बोल रहे हैं मेरे पास में तुम लोग आते नहीं, बस तुम लोग वहीं रहते, कौन से भी, या तो कुत्ता योनि, कुत्ते के योनि में, गधे के योनि में, सुअर के योनि में, ऐसा 84 की चक्कर में ही लगे रहते हैं, लेकिन यहाँ से निकल के नहीं आते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति और नीचे 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 के गतियों को जाते रहते हैं। ब्यूटीफुल। अब थोड़ा सा तात्पर्य बड़ा है इसका, लेकिन पढ़ेंगे, कौन पढ़ेंगे इसको, विषय विकास प्रभु पढ़ लिए, संजीव प्रभु पढ़ो प्रभु। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु। यह विख्यात है कि ईश्वर अत्यंत दयालु है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वे असुरों पर कभी कभी भी दया नहीं करते। यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि आसुरी लोगों को जन्म जन्मांतर तक उनके समान असुरों के गर्भ में रखा जाता है, और ईश्वर की कृपा प्राप्त न होने से उनका अधपतन हो जाता है, होता रहता है, जिससे अंत में उन्हें कुत्तों, बिल्ली और कुकुरों जैसे शरीर मिलता है। यहाँ से यह स्पष्ट किया गया है कि ऐसे असुर जीवन की किसी भी अवस्था में ईश्वर की कृपा के भाजन नहीं बन पाते।
वेदों में भी कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति अधपतन होने पर सुकर सुकर बनते हैं। इस प्रसंग में यह तर्क किया जा सकता है कि यदि ईश्वर ऐसे असुरों पर कृपालु नहीं है तो उन्हें सर्व कृपालु क्यों कहा जाता है। इस प्रश्न के उत्तर में कहा जा सकता है कि वेदांत सूत्र से पता चलता है कि परमेश्वर किसी से घृणा नहीं करते। असुरों को निम्नतम अधम योनि में रखना उनकी कृपा की अन्य विशेषता है। कभी कभी परमेश्वर असुरों का वध करते हैं, लेकिन यह वध भी उनके लिए कल्याणकारी होता है, क्योंकि वैदिक साहित्य से पता चलता है कि जिस किसी का वध परमेश्वर द्वारा होता है उसको मुक्ति मिल जाती है। इतिहास में ऐसे असुरों के अनेक उदाहरण प्राप्त है, यथा रावण, कंस, हिरण्यकशिपु, जिन्हें मारने के लिए भगवान ने विविध अवतार धारण किए। अतएव असुरों पर ईश्वर की कृपा तभी होते जब वे इतने भाग्यशाली होते कि ईश्वर उनका वध करे। हरे हरि कृष्ण। बोल, हरि बोल। थोड़ा सा आप ही समझा दीजिए प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें यह कहा गया कि आसुरी लोगों को पशु जैसे कुत्ते बिल्ली से शरीर मिलता है और उनको परमेश्वर की कृपा कभी प्राप्त नहीं होती। उसके लिए उनका अधपतन होने पर उनको वैसा देह मिलता है। फिर हमें ऐसा ये होता है कि जब ईश्वर कृपालु, सबके लिए कृपालु, सर्व कृपालु कहते हैं हम ईश्वर को, तो वो इन पे कृपालु नहीं होते क्या। तो सूत्र से ऐसा पता चलता है कि परमेश्वर किसी से घृणा नहीं करते। वो जानबूझ के असुरों को निम्नतर अधम योनि में रखते हैं, और जब उनका कल्याण अगर ईश्वर को करना होता है तो वो उनका वध करते हैं, और वध करने के द्वारा उनको मुक्ति प्राप्त होती है। हरि और बोल, मुक्ति हरि बोल। प्राप्त होना ये उनके भाग्य में अगर है तो फिर ईश्वर की कृपा प्राप्त होती उनको। उनका वध ईश्वर करके उन्हें मुक्ति देते हैं। हरे हरि कृष्ण। बोल। यस प्रभु जी, वेरी एक्सलेंट, वेरी एक्सलेंट प्रभु जी। तो इवन हम लोग देखे, जितने भी असुर मारे गए भगवान के हाथों से, तो डेफिनेटली उनका मुक्ति होता है। इवन पूतना भी, पूतना को भी जब वो मारे उसका भी उद्धार कर दिए, ये सबको मुक्ति मिलती। इवन कंस को, जितने भी असुर भगवान के हाथ में मारे गए, वो लोग डेफिनेटली डेफिनेटली उन लोगों की तो मुक्ति ही है। और वो लोग एक तरह के, भगवान क्या कर रहे हैं, असुरों पे भी दया कर रहे हैं, नीचे के योनियों में जाके भेज के, कि अगर उन लोगों को भी, अगर असुरों को भी कभी कभी एक शुद्ध भक्त का संग मिल गया, समझो नारद मुनि जी का। देखो, जब प्रहलाद महाराज की माँ जब गर्भवती थे, वो परिस्थिति में वो क्या थे, नारद मुनि जी का शुद्ध भक्त का संग मिल गया। वो अच्छा सा सुना रहे थे भगवान के लीलाओं के बारे में, भगवान के कथाओं के बारे में सुनाते सुनाते अल्टीमेटली वो भी क्या बन गए, एक अच्छे से भक्त बन गए। दिस इज व्हाट ऑल्सो टेक अवे। इवन असुर में भी कभी कभी क्या हो जाता है, चेंजेस आते हैं भक्तों। अब अगर भक्ति में, भक्त जो शुद्ध भक्त है उनका अगर संपर्क में आ गए, डेफिनेटली डेफिनेटली वो लोग भी चेंज हो जाते हैं। ये इतना ब्यूटीफुल श्लोका है माता जी, प्रभु जी। त्रिविधम नरकस्येदाम द्वारम नाशनात्मनाः काम क्रोधास्तथा लोभा। यहाँ पे क्या बताया गया कि हमको डिसाइड कर लो बाप, कौन सा जाने का है आपको। आपके आपके पास में, आप प्लेटफॉर्म पे ठहरे हुए हैं, आपको टिकट खरीदना है, आपको नरक जाना है या स्वर्ग जाना है, कहाँ जाना है। तो भगवान बोल दिए कि नरक के तीन द्वार है। कौन से? काम, क्रोध, लोभ। ये काम और क्रोध लोभ हमारे को हम नहीं छोड़ रहे, देन फाइनली भगवान बोल रहे ये कारण बनता हमारे को नरक का टिकट है ये। एंड प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। जैसा अभी तन्मय प्रभु बोल रहे थे, हाँ प्रभु जी, हम लोग बिना अगर इंद्रिय तृप्ति में, आत्मा साक्षात्कार क्या है, मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। अगर ये डिसाइड नहीं कर पाए फाइनली, हमारे आत्मा का हम लोग सिर्फ क्यों है, हमारे को शरीर क्यों मिला मालूम प्रभु जी? एंजॉय करने।
ये जितने भी राक्षस लोग को देखो, उन लोगों को मतलब ही नहीं है, कुछ भी करेंगे लोगों को, अच्छे साधु यानी अच्छे लोगों को भी वो सताएंगे करेंगे, एंड फाइनली वो एंजॉय ही करने के लिए वो ये सब करेंगे, अल्टीमेटली क्या होगा, उनका पतन होगा और वो नरक ही जाएंगे। यहाँ पर तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी का, श्री प्रभुपाद जी की जय। यहाँ पर असुरी जीवन आरंभ होने का वर्णन हुआ है। क्या बोल रहे हैं, असुरी असुरी लोग का मनुष्य अपने काम को तुष्ट करना चाहता है, किंतु जब उसे पूरा नहीं कर पाता तो क्रोध तथा लोभ उत्पन्न होता है। कामनाएं, काम यानी स्त्री पुरुष का ही काम नहीं है, काम यानी सब कामनाएं भी आ गए यहाँ पे। अगर मेरी कामना है बड़ा सा मैं वट बंगला बना दूं, अगर वो आने तो बड़ी कार में जाऊं, अगर ठीक है मेरे मैं छोटी कार तक आया, लेकिन मेरे को क्या हो गया, वो बड़ी कार नहीं मिली, गुस्सा। देन कोई चीज अगर नहीं मिला उसके कारण मैं कुछ भी, ये सब इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे को कनेक्टेड है। जो बुद्धिमान मनुष्य असुरी योनि में नहीं गिरना चाहता, उसे चाहिए कि इन तीनों शत्रुओं को परित्याग कर दे, क्योंकि ये आत्मा का हनन इस हद तक कर देता है कि वह भव बंधन से मुक्ति की संभावना ही नहीं है। कितना नहीं रह जाती है, मुक्ति तो होगा ही नहीं जिसको ना काम क्रोध लोभ। ये महाभारत का युद्ध भी माता जी प्रभु जी क्यों हुआ, सिर्फ यही कारण हुआ था। ये हमें पीपीटी जो हम लोग लेवल 1 के पीपीटी में बताते हैं, वही था कारण, क्या कि क्या हुआ प्रभु, प्रियांशु प्रभु सडनली हरे कृष्णा बोल रहे हैं, अच्छा ठीक है, आपको एग्जिट जाना है शायद, तो कोई बात नहीं। तो ऐसा बताया गया, ये तो तात्पर्य अभी प्रभु पढ़ जी लिए ऐसे ही लिख दिया है, मैं सबके लिए लिख दिया, ऐसे नहीं जाना और है कहीं। डिस्ट्रैक्शन हो गया। तो मैं प्रभु जी बोल रहे हैं प्रियांशु गुरु क्या तो भी भेजे बोल के देखना पड़ रहा। जी तो प्रभु जी, ऐसा, तो सॉरी काम काम डिस्टर्ब। के कारण किस किस किसका वट पतन हुआ। इवन देखो द्रौपदी, द्रौपदी के प्रति काम वासना के कारण वो सब कुरुवंश में जो दुर्योधन का जितने भी वो लोग वहां पिक्चर देखने के लिए राजसभा में थे, भगवान चुन चुन के सबको मारने लगा है, एंड रावण को भी दंड मिला। हम ये सब हमको वो, और ऐसे असुर बहुत सारे हैं जो लोग काम ये जितना भी एक लोभ काम क्रोध, ये जितना भी असुरों में सहज दिखता है, कई पहले के कहानियां अगर हम लोग देखेंगे, हम लोगों को क्लियर दिखता है वो लोग अच्छी भक्ति करे, हाँ देवताओं को अच्छा सा, ब्रह्मा जी को शिव जी को अच्छा सा मनाए, मनाए बाद में अच्छा सा जीना जीना था, लेकिन वो उनको क्या हो गया, अहंकार। अहंकार, मेरे मेरे पास में बल ज्यादा है, प्रॉपर्टी पैसा ज्यादा है, मैं कुछ भी करूंगा, वो उनको लेके डूबा। तो यानी क्रोध, पांडवों को के प्रति गुस्से के कारण दुर्योधन का पतन हो गया है। लोभ, हस्तिनापुर साम्राज्य के प्रति क्या हुआ आपको मालूम है, नहीं इतना लालच था धृतराष्ट्र का, अल्टीमेटली वो सब हमको मालूम है प्रभु जी, ये सब पीपीटी फर्स्ट डे वही क्या बोलते हैं लेवल 1 का पीपीटी है। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमो द्वारै त्रिभिर्नरः आचार्यति आत्मना श्रेयास् ततो यति परम गतिम। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन 3 नरक द्वारों से बच पाता है, वह अब 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 वेरी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बात है, वह जो ये नरक को जो नहीं जाता है, यानी जो काम क्रोध लोभ में फंसता नहीं, तो वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है। इस प्रकार कर्मशः परम गति को प्राप्त होता है। उसका मूल लक्ष्य जीवन का क्या है, पैसा कमाना नहीं, उसका मूल लक्ष्य नहीं मेरे को क्या करना है, घर दार बड़े बड़ा बंगला बनाना है नहीं, मेरा नाम कमाना नहीं, उसका मूल लक्ष्य जीवन में क्या हो जाता है, भगवान को प्राप्ति। कैसा करके मैं भगवान को भगवान जितनी हम लोग भक्ति करने लगते हैं, तो ये विरक्ति धीरे धीरे से विरक्ति की भाव आता है। विरक्ति जब भाव आने लगता है, भगवान के प्रति हमारा प्रेम धीरे धीरे से जागता है, लेकिन हम इतना भी विरक्ति नहीं होना, एक्चुअली पूरा विरक्ति से कर रहे भगवान के लिए सेवा नहीं कर रहे, नहीं थोड़ा सा हम लोग हम जो भी कर्म कर रहे हैं भगवान को मोड़ लेना है, चले जाए अपने को। अगर समझो जो बिजनेस चल रहा है अच्छा सा पैसा कमा रहे हैं, भगवान की दया से सब चीज अच्छा है, थोड़ा अगर आपके पास में 4 मकान है तो एक मकान दे दो, प्रचार के लिए दे दो, चलो यहाँ मंदिर बन लो प्रचार करो, तो ऐसा कुछ भी करो भगवान से कनेक्ट हो। इसका ये मतलब नहीं है मैं सबको छोड़ दिया प्रभु जी, नहीं। अगर हमको चांस है, अगर अगर आपके पास में लैपटॉप है, चलो खरीद लिए, भगवान के लिए यूज करो। हाँ दैट इज ऑल्सो, हम लोग क्या कर रहे हैं,
कोई भी चीज भगवान के लिए अगर हम यूज कर रहे हैं, अब आप जो भी सेल के माध्यम से जूम के क्लासेस सुन रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सेल सेल में अच्छा भी है बुरा भी है, बुरी चीजें भी रेडी रहती है वो दिखाने। ये फ्री में दे, वो साइट्स वाले क्या करते हैं, अश्लील मूवी सब चीज दिखाते हैं। इसमें क्या हो रहा है, हम यहाँ पर ये अब तक था भौतिक था, जब तक हम गलत चीज देख रहे हैं भौतिक, लेकिन वही सेल अगर हम अच्छे चीजें देखे, भगवान के बारे में देखे, आध्यात्मिक बन गया। तो जीवन यही है माता जी, बहुत भक्ति बहुत आसान है लेकिन टफ नहीं है। अब यह शास्त्रा विधिम उत्सृज्वा, अरे इसका हम लोग तात्पर्य नहीं पढ़े ना, तात्पर्य कोई किताब, ठीक है मैं इसको स्क्रीन, तात्पर्य है या नहीं है वो भी नहीं मालूम, है तो मैं रखता था, ठीक है देखेंगे। है प्रभु जी तात्पर्य। है, पढ़िए माता जी। मनुष्य को मानव जीवन के 3 शत्रुओं काम, क्रोध तथा लोभ से अत्यंत सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति जितना ही इन तीनों से मुक्त होगा उतना ही उसका जीवन शुद्ध होगा। तब वह वैदिक साहित्य में आदिष्ट विधि विधानों का पालन कर सकता है। इस प्रकार मानव जीवन के विधि विधानों का पालन करते हुए वह अपने आपको धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार के पद पर प्रतिष्ठित कर सकता है। यदि वह इतना भाग्यशाली हुआ कि इस अभ्यास से कृष्ण भावनामृत के पद तक उठ सके तो उसकी सफलता निश्चित है। वैदिक साहित्य में कर्म तथा कर्म फल की विधियों का आदेश है जिससे मनुष्य शुद्धि की अवस्था संस्कार तक पहुंच सके। सारी विधि काम, क्रोध तथा लोभ के परित्याग पर आधारित है। इस विधि का ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य आत्म साक्षात्कार के उच्च पद तक उठ सकता है और इस आत्म साक्षात्कार की पूर्णता भक्ति में है। भक्ति में बद्ध जीव की मुक्ति निश्चित है। इसलिए वैदिक पद्धति के अनुसार 4 आश्रमों तथा 4 वर्णों का विधान किया गया है। विभिन्न जातियों वर्णों के लिए विभिन्न विधि विधानों की व्यवस्था है। यदि मनुष्य उसका पालन कर पाता है तो वह स्वतः ही आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद को प्राप्त कर लेता है। तब उसकी मुक्ति में कोई संदेह नहीं रह जाता। हरी बोल। थोड़ा सा समझाइए माता जी, आप ही समझाइए क्या बता रहे हैं यहाँ पे। प्रभु जी आप ही समझाओ। अच्छा कोई बात नहीं माता जी, तो कितना से बहुत अच्छा सा बता रहे हैं। देखो ये इस प्रकार मानव जीवन के विधि विधानों को, विधि विधान क्या है प्रभु जी फिर हमारे लिए अब कलयुग में, 16 माले जपो, 4 नियम का पालन करो। हाँ देन इससे आप धीरे धीरे से भगवत गुरु को गुरु से हम दीक्षा मिल जाती है, भगवत धाम जाने के लिए हमको रास्ता मिल गया। यही है विधि विधान। एकादशी व्रत पालन करो, भगवान का कीर्तन करो, भगवान तो बोले सततम ना कीर्तयन्तो माम। ये सब करने से क्या हो रहा है, भक्ति में प्रगति हो रही है। भक्ति लता का बीज तो हम लोग इस्कॉन वाले आपके आपके हृदय में हम लोग डाल दिए। इवन गुरु के माध्यम से गुरु भी क्या देंगे हमको, भक्ति लता का बीज देंगे। चैतन्य महाप्रभु भी वही बोलते थे, हम लोग क्या कर रहे हैं, भक्ति लता का बीज ले रहे हैं, लेकिन उसको डेली क्या करना है, भगवान की सेवा करना, भगवान का नाम लेना, भगवान को प्रसाद लगाए सो। तो ये क्या कर रहे हैं, उसका सिंचन कर रहे हैं। जैसा एक खेती जो खेती में क्या करता है, पानी डालता है, उसको अच्छा सा देखता है, प्रोटेक्ट करता है, तो ये भक्ति लता का बीज बढ़ता है। जैसा ही भक्ति लगा का बीज बढ़ने लगता है ना, जितने भी हमारे में बुराइयां थे, काम क्रोध लोभ मद मत्सर्य, ये सब बोलते ना, अहंकार, ये सब चला जाता है। सब धीरे धीरे से, कोई चीज छोड़ना नहीं है, सिर्फ माला पकड़ना है। मन लगो नहीं लगो तो भी माला पकड़ना है। किसी भी परिस्थिति में माला हमको वट छूटना नहीं। देन वो खुद ही हमको कहाँ पे लग जाएगा, भगवान से कनेक्ट करते जाएगा करते जाएगा। दिल नहीं मानता लेकिन मनाना चाहिए उसको। इस विधि का ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य आत्म साक्षात्कार के उच्च पद तक उठ सकता है। कृष्ण भावनामृत बहुत सिंपल है भाई, भक्तों के संग में रहो, भागवतम भगवत गीता पढ़ते जाओ, एंड सी चैंटिंग करो, हरि का नाम लो और प्रसाद खाओ, बस। ठीक है ना, ऐसा करने से हम यहाँ से। प्रभु जी। हाँ माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण भैया बोलिए। प्रभु जी एक क्वेश्चन था पूछिए। कि गुरु द्रोण जो थे वो अपने बेटा अश्वत्थामा को उतना शिक्षा क्यों नहीं दिए जितना वो अर्जुन को दिए थे? संग किसके साथ में थे वो?
वो शिक्षा वो तो अच्छी अपने को दिए, गुरु शिक्षा तो और ज्यादा दिए अश्वत्थामा को। कुछ चीज है ना अर्जुन को भी नहीं बताए। वो अपने अश्वत्थामा को बहुत प्रेम के कारण कुछ कुछ करे थे वो, लेकिन लेकिन संग किसके साथ में है वो? वो तो बाद में हुए थे ना दुर्योधन की तरफ से, पहले तो उनको नहीं पता था कि उनके जो पुत्र हैं अश्वत्थामा वो दुर्योधन की तरफ से हो जाएंगे। पहले तो युद्ध नहीं होता, वो एक्चुअली स्टार्टिंग से भी, जब से भी आप पांडवों को, वो एक्चुअली क्या है अश्वत्थामा, और बचपन से भी क्या होता माता जी, ऐसा हम लोग समझते हैं। लेकिन फिर भी आप लोग, हम्म। मैं अगर सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, आप लोग मेरे को रेक्टिफाई करो। वो थोड़ा क्या करते थे अर्जुन से, ये ईर्ष्या करते थे। वो समझते थे मेरे पिताजी मेरे को ज्यादा नहीं देख रहे हैं, वह अपने शिष्यों में इसको ज्यादा सा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ऐसा थोड़ा सा उनके मन में था। फिर भी और काफी लोग सीनियर लोग हैं। प्रभु जी आप कुछ बताइए, माता जी का अच्छा प्रश्न है। प्रभु जी, जीवन। ये जहाँ तक मुझे मालूम है, हम्म। अश्वत्थामा दुर्योधन के परम मित्र बचपन से थे। और हाँ वो शुरू से उसी गुट में रहते थे जहाँ पे षड्यंत्र की प्लानिंग होती थी। और वो जिसको भक्ति संघ बोलते थे, वो भक्ति संघ से ईर्ष्या वाले संघ में रहते थे। तो जहां हाँ से ईर्ष ईर्ष्या आ गई, इच्छा आ गई, तो वो जब क्या करते थे, जब द्रोण ज्यादा टाइम बिताते थे अर्जुना को, तो बाकी पांडवों को प्रॉब्लम नहीं होता था, चार पांडवों को प्रॉब्लम नहीं होता था। लेकिन वेरी गुड। दुर्योधन को और बाकी लोगों को प्रॉब्लम होता था कि द्रोण इनके साथ क्यों टाइम बिताते हैं। तो वो उस ओके। आर्ट के लिए अलग अलग उपाय बनाए, ये योजनाएं बनाते थे कि कल कुछ अच्छा। ऐसा करते हैं कि अर्जुन जगे नहीं, कुछ ऐसा करे। लेकिन अर्जुन भी बहुत तपस्या वनी थे। वो एक बुक है मराठी में लिखा हुआ है अर्जुन के ऊपर। वेरी बोल। मतलब वो इतने थे कि वो उनको कितनों भी रोक लो, वो गुरु का उनका माइंड में जो बोला कि हाँ 4 बजे, मतलब जब हम लोग को कहीं पे सुनाया जाता था कि ऐसे मैनेजमेंट भाषा में, कि अगर कोई लाइफ सीखना है, अगर तपना है, अगर साधना करना है, तो अर्जुन से सधो। ठीक है, कुछ पाना है तो अर्जुन से जैसा करो। ठीक यस। है, एक वो विद्यार्थी रात में भी, एक्चुअली वो बोलते हैं ना प्रभु जी, रात में भी अंधेरे में भी माँ बाण मारने की विद्या सीख लिए थे ना। वो एक्चुअली नींद, ये गुड़ा ये केश तो कहते हैं, नींद को ये लोग बोलते जीत हैं कि लिए। वो सपन में भी करते थे। हरी ये बोल हरी। तो प्रभु जी लेकिन वो जो तो एकलव्य बोलने था, बोलने का तात्पर्य, हाँ माता जी हाँ बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे तो ये संघ, मतलब तो जो विकास था प्रभु बोल जो रहे हैं संघ, संघ जैसा वो थे अश्वत्थामा, वैसा बोल के वो बोल रहे हैं। लेकिन बोलिए आपका क्या है, फिर बाद में सुशील प्रभु भी है ना, बोलिए। जी प्रभु जी बोल रही हूँ कि एकलव्य जो था, जो छुप करके, जिसको वो मतलब शिक्षा नहीं दिए थे, जो छुप करके वो मतलब सारा उनका शिक्षा ले लिया था। फिर हाँ। गुरु द्रोण उनसे ये अंगूठा ही मांग लिए गुरु दक्षिणा में, क्योंकि वो अर्जुन की तरह कोई नहीं हो पाया। फिर ये तो ये कैसे होगा प्रभु जी, ये तो ये गलत था। हाँ ये अलग प्रश्न पे आ गए आप, अभी अश्वत्थामा से इधर आ गए अपन। तो लोग कोई बात नहीं। यही तो है ना सबसे बड़ा गलती वो करे एक्चुअली। अपने अपने वो गुरु हमेशा सबको समान रख रहे ना, सबको समान देखना चाहिए। वो बहुत बड़ी गलती करे एक्चुअली। वो एक 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 से पक्षपात कर रहे थे। वो इतना, बट वो बोल रहा था देखो आप तो मेरे को नहीं सिखाए, लेकिन मैं आपकी प्रतिमा लगा के मैं रोज सीख रहा हूँ, मेरे को थोड़ा सा, मेरे को ये आ गया ये आ गया, वो खुश खुश था। लेकिन वो अपने वट वचन दे दे के बैठे किसको, कि मैं सबसे विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धारी योद्धा बनाऊंगा अर्जुन को। वो वचन के लिए क्या कर बैठे कि इनको ऐसा करे, लेकिन वही उनका पतन का कारण बना ना, मतलब उनको भी श्राप मिला और वही पतन का कारण मिला। ये जितना भी आसक्ति, देखो उनको करना क्या है, अच्छा सा गुरु है, आपको ट्रेनिंग देना है। कोई भी गुरु को गुरु नहीं बनना जब तक अगर उसको ये नहीं ज्ञान दे रहे कि भैया भगवत धाम कैसा जाना है। वो भी आसक्ति बन गई किससे, मेरे अर्जुन से। और फाइनल में जब उनको भी पूछा गया, जब पांडवों का साथ दो, वो बोलने लगे मैं पहले बीच में मैं चला जाऊंगा नहीं, लेकिन आसक्ति बेटे के प्रति बहुत बहुत, अश्वत्थामा के प्रति इतना आसक्त थे, इतना आसक्त थे। और वो योगी इतना पावरफुल योग, अरे अच्छा
अच्छा सा जब उनको मालूम हुआ कि अश्वत्थामा टाटा यस चले गए, अश्वत्थामा हतः न कुंजरा, ऐसा कुछ तो भी युधिष्ठिर को वो बोलने के लिए बोला गया, एक हाथी मर गए, लेकिन ऐसा बोलो तो वो अपने योग शक्ति से क्या करे, ऑलरेडी अपने प्राणों को पूरी तरह से निकाल लिए, जस्ट बैठे हुए थे, अपने धृष्टद्युम्न जाके उनको मारे। ये सब हमको मालूम है, ये सब योगी के शक्तियां हैं, उस वन ऑफ द शक्ति वो भी प्रदर्शित करे। अब ये गलती करे इसलिए तो उनकी सजा मिली ना माता जी। ठीक है, गलत जी तो गलत ही है, वो बहुत गलत है एक्चुअली। पक्षपात कभी भी गुरु गुरु का एक बेस्ट क्वालिटी क्या रहता है, तुम पैसे वाले हो सुशील प्रभु, चलो मैं तुमको रेस्पेक्ट दूंगा, अच्छा तुम करोड़ कार बड़ी कार में आए हो, हाँ देन फाइनली वो गुरु नहीं है। लेकिन आजकल ना, आजकल चंद गुरुआ ऐसा ही रेस्पेक्ट दे रहे हैं, पैसे को ही इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, पैसा पैसा पैसा, तो वो लोग गलत है। लेकिन ये जो व्हाट हम जब हमारे इस्कॉन में आप जब देखते हैं, कोई भेदभाव नहीं। अब आप नीग्रो साउथ अफ्रीका से आ गए, यस आ जाइए, सिर्फ 16 माले करना है, 4 नियम का पालन करना है, आइए, वी आर वेलकम। हर किसी को देखो, गुरु हमारे पास में तो कोई किसी को भी पक्षपात नहीं रहता है, और ये भी नहीं है, फोर्स भी नहीं करते हैं कि भाई आपको देना ही है, आपकी इच्छा है तो दो, कुछ भी मंदिर को सेवा के लिए, नहीं तो मत दो, लेकिन भक्ति करो। मूल क्या बता रहे हैं, भक्ति कैसा करना है, सिंपल सा आपको लेके चल रहे हैं। चलो अब आगे बढ़ेंगे, छोटा सा ये है बस, लास्ट में आ गए हैं। और क्या है श्लोक का, ये हो गया नहीं, होने वाला है। 23 पे ना प्रभु जी। 23 करना है। अच्छा, जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना अवहेलना करता है, मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे ना तो सिद्धि, ना तो सुख, ना परम गति की प्राप्ति होती है। क्या बोल रहे हैं? यस 23 पढ़ा मैं, हाँ। यस एनीवन माता जी, कौन जिस जो लोग हैंड रेस करे, जिसको प्रभु अभी तक चांस नहीं मिला, पढ़िए। सुशील प्रभु उठा रहे हैं, हाँ प्रभु पढ़ो पढ़ो प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रभु। अश्वत्थामा जो है वो थोड़ा सा शानो शौकत वाला व्यक्ति था, अच्छा। और गुरु जी बेचारे गुरु जी थे, भिक्षा हम्म वाले थे। तो हम्म वो अब भिखारियों के साथ में क्यों रहेगा, अर्जुन अर्जुन लोगों के साथ में, वो जाता हम्म राजाओं के साथ में रहेगा, दुर्योधन के साथ में रहेगा। तो उसकी सोच वैसी थी, उस सिर पे वो मस्तक में था ना उनके कुछ मणि कि मणि था वो, एक्चुअली बाई मणि था, बर्थ आया था, हाँ। बाई बर्थ, तो राजाओं के ठाट बाट में रहना उनको पसंद था। तो मेन कारण ये था, बाकी तो भाई सचिन तेंदुलकर का लड़का सचिन तेंदुलकर थोड़ी बन जाएगा, जरूरी थोड़ी कि जो पिता के बस गुण बच्चों में आ जाएंगे। हाँ वो भी तो है, वो जज का उनकी, बच्चा जज थोड़ी बनता है, वैसा वो हिसाब से हाँ बात है। उनकी भावनाएं अलग थी, वो गरीबी में जीवन जीना नहीं चाहते थे अश्वत्थामा। तो वो हम्म। बड़े लोगों का साथ, जैसे ना कि भाई हाई फाई सोसाइटी में जाएंगे, तो अच्छा। वो हाई फाई सोसाइटी का कारण था, और वो धीरे धीरे कारण उनका शौक बन गया। हरी बोल हरी बोल हरी बोल हरी बोल, प्रभु जी वेरी एक्सलेंट अश्वत्थामा प्रभु प्रभु जी। जी शिवांश था, हाँ, प्रभु जी अश्वत्थामा शिवांश था, शिवांश था, सिद्धांश थे। हाँ, शिव जी को तपस्या और करे, इसलिए घोर प्रभु जी तपस्या करे, उसको यस। शुरू से ही ईर्ष्या थी पांडवों से, अपने पिता से वो बार बार यही प्रश्न पूछता था कि आप अर्जुन पे इतना क्यों आप करते हैं, मुझे इतना नहीं करते, मैं भी आपका पुत्र हूँ, और मेरे पास तो उससे ज्यादा शक्ति है। तो वो हाँ, बार बार इतना करता था। कितना अच्छा देखो, तन्मय प्रभु जब बोलते हैं वो एक ही बात बोलते हैं, हाँ, तो कितना अच्छा। तो वो बोल रहे हैं शिवांश, एक्चुअली शिव जी को प्रसन्न करने से उनको वर का प्रार प्राप्त हुआ, और वो हुए, लेकिन वो बचपन से ही ईर्ष्यालु थे, हमेशा हमेशा वो अपने पिता से लड़ते थे। उनको क्यों ऐसा पक्षपात कर रहे हो, क्यों उनको ऐसा ये सब बता रहे हो, ऐसा सब लड़ते जाते हैं, ये सब एटीट्यूड माता जी, थोड़ा संग भी है। संग जितना हम लोग गलत गर्म लोहे के साथ में अगर कीला रख देंगे, गर्म बन जाएगा, वैसे ही है। जी जो चलो, अब प्रभु जी, ये अच्छा, हम सुशील सुशील प्रभु, हम आप पढ़ते बल्कि समझे, पढ़िए प्रभु, हाँ जी अगर जी आप जी, पढ़ सकते तो। बिल्कुल। शिल प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्री शिल प्रभुपाद द्वारा, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, मानव समाज के विभिन्न आश्रमों तथा वर्णों के लिए शास्त्र विधि दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को इन विधि विधानों का पालन करना होता है। यदि कोई इनका पालन ना करके काम, क्रोध, लोभ व स्वेच्छा से कार्य करता है, तो उसे जीवन में कभी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। दूसरे शब्दों में, भले ही मनुष्य सारी बातें सिद्धांत के रूप में जानता रहे, लेकिन यदि वो इन्हें अपने जीवन में नहीं उतार पाया, तो वो अधम जाना जाता है। मनुष्य योनि में जीव से आशा की जाती है कि वो बुद्धिमान बने,
और सर्वोच्च पद तक जीवन को ले जाने वाले विधानों का पालन करे। किंतु यदि वो इनका पालन नहीं करता तो उसका अधपतन हो जाता है। लेकिन फिर भी जो विधि विधानों तथा नैतिक सिद्धांतों का पालन करता है किंतु अंततोगत्वा परमेश्वर को समझ नहीं पाता, तो उसका सारा ज्ञान व्यर्थ हो जाता है। और यदि वो ईश्वर के अस्तित्व को मान भी ले किंतु यदि भगवान की सेवा नहीं करता तो भी उसके सारे प्रयास निष्फल हो जाते हैं। अतएव मनुष्य को चाहिए कि अपने आप को कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति तक ऊपर ले जाए, पद पर ऊपर ले जाए, तभी वो परम सिद्धावस्था को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं। काम काराता शब्द अत्यंत सार्थक है। जो व्यक्ति जानबूझकर नियमों का अतिक्रमण करता है वो काम के वश में होकर कर्म करता है। वो जानता है कि ऐसा करना मना है लेकिन फिर भी वो ऐसा करता है। इसी को स्वेच्छाचार कहते हैं। यह जानते हुए भी कि अमुक काम करना चाहिए फिर भी उसे नहीं करता, इसलिए उसे स्वेच्छाकारी कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति अवश्य ही भगवान द्वारा दंडित होता है, जानबूझ के अपराध करता है। ऐसे व्यक्तियों को मनुष्य जीवन की सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। मनुष्य जीवन तो अपने आप को शुद्ध बनाने के लिए है, किंतु जो व्यक्ति विधि विधानों का पालन नहीं करता वो अपने आप को तो शुद्ध बना सकता है और ना ही वास्तविक शुद्ध प्राप्त कर सकता है। अरे बोल, हमको भी कभी कभी लेवल 1 हम जब लेते हैं, कोई लोग प्रश्न पूछते हैं, प्रभु जी 16 माले क्यों? अरे प्रभु जी व्रत क्यों रहना? अरे प्रभु जी 4 नियम क्यों पालन करना? हमारी मर्जी। अरे प्रसाद में हम भगवान को हम जो खाते ना प्रभु जी, हम सब अर्पित कर देते। ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये कंडीशन क्यों ऐसा बोलते हैं? तो वो तर्क करते हैं। एक्चुअली देखा गया तो विधि विधान हमको अच्छा सा हमारे आचार्यों का अनुसरण करना, विधि विधान हमको ऑलरेडी भगवान बट आचार्यों के माध्यम से पूरा डिटेल में हमको बताया गया, ये करो ये करो। आप लोग बद्ध जीव है भैया। श्री प्रभुपाद जी को जब दीक्षा दिया, उनके गुरु जो भी गौड़िया मठ में थे 64 माले करते थे। और अगर आपको बोला गया कि 64 करो, हम प्रभु जी नहीं होता। यहाँ 16 माला करने के लिए 1.5 घंटा 2 घंटा, हाँ उसमें अपन थोड़ी थोड़ी देर को में सो जा रहे हैं ऐसा। हाँ अब 8 घंटा अगर वट 16 64 माले बोले तो हो गया। देन काम करना कैसा, धंधा वह सब बंद कर देना पड़ता। तो इसलिए विधि विधान सिंपल है माता जी। हमारे पास में क्या करना है, सिर्फ 1.5 घंटा हमारे जीवन में निकालना है, थोड़ा प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनना है। जो भी आप दीक्षा लेना चाह रहे हैं, गुरु महाराज कई लोग हैं, देन उनका लेक्चर सुनना है। देन एंड फाइनली हम दीक्षा के लिए रेडी हो जाना और आगे पथ पर आगे बढ़ते जाना है। प्रत्येक व्यक्ति को इस विधि विधान को पालन करना चाहिए। अगर नहीं करे, अगर ना करके काम और क्रोध के लोभवश ऐसा काम करता है तो उसको सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। सिद्धि क्या है? भगवत धाम नहीं जाएंगे। भगवान अपने आप को तुम शरीर मान लोगे, बद्ध जीव अवस्था में यहीं रह जाओगे, लेकिन आध्यात्मिक जगत में नहीं जाओगे। अब और भी अच्छा सा ब्यूटीफुल मैं जो हाईलाइट करा, देखो माता जी, प्रभु जी, मनुष्य योनि का जीव से क्या आशा की जाती कि भैया तुम बुद्धिमान है, ये जानवर ये विचार नहीं कर सकता, भक्ति नहीं कर सकता, मरने के बाद में कहाँ जाना है जानवरों को नहीं मालूम। हाँ हाँ हाँ, इसलिए क्या कर सकते हैं, सर्वोच्च पद तक जीवन को ले जाने वाले विधानों का पालन करो। इतना ही बता रहे हैं, और क्या है। एंड फाइनली जो परमेश्वर को नहीं समझ जाता, मैं साइंटिस्ट बन गया हूँ, मैं बहुत बड़ा व्हाट इतना नॉलेज है मेरे पास में, डिक्शनरी एनसाइक्लोपीडिया पूरा मेरे व्हाट माइंड में फीड है, लेकिन क्या फायदा? भगवान धाम हमको रिटर्न जाना है, भगवान की भक्ति नहीं करे, देन आपका ज्ञान पूरा व्यर्थ है, बता दिए वहां पे। लेकिन भगवान से प्रेम कैसा बढ़ता माता जी? एक तो माला भी करना है, थोड़ा भगवान की सेवा करना है। थोड़ा भगवान की सेवा कैसा कर सकते हैं? भगवान की सेवा, भगवान की लीलाओं के बारे में सुनना भी है, और भगवान के लिए कुछ भी करो आप, चाहे कीर्तन करो, चाहे प्रसाद चढ़ाओ, चाहे कुछ भी कराओ, थोड़ी देर बैठ के, मेरा भी गला ठीक नहीं है फिर भी मैं तड़पता हूँ, अरे भाई भगवान मैं तुमको क्या करूं, मैं तुमको प्रसन्न कर सकूं। हाँ लो, मैं बार बार मैं भी अलग अलग भजन देखता हूँ, अच्छा ये भजन में ये मीनिंग आया क्या, आनंद आता है, यूट्यूब में बार बार सुनता हूँ, कोशिश करता हूँ, नहीं आ रहा। तो वही है, भगवान यही देखते हैं, क्या है भावग्राही जनार्दन। भावना, हमारी भाव इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि हम कुछ भी नहीं कर रहे, नहीं तो वेस्ट है।
और भागवत में वो भी बोल पता है, अच्छा हम उसमें टॉपिक नहीं जाएंगे और लंबा होता है। तो फिर यह जानते हुए भी अमुक काम करना चाहिए, फिर भी वह उसे नहीं करता, भाई ये मेरे को करना है वो नहीं करेगा, तो ये सब ऐसे लोगों का डेफिनेटली पतन है। ये लोगों को ना भगवान क्या बोल रहे हैं, किंतु मनुष्य जीवन, ये कभी भी श्रील प्रभुपाद जी का जब तात्पर्य पढ़ते हैं ना माता जी प्रभु जी, ये लास्ट लाइन में पूरा कंक्लूजन देते, कितना भी वो बड़ा तात्पर्य रहने दो, मैं कई तात्पर्य पढ़ लिया, ये लास्ट लाइन हमको पढ़ना चाहिए, ये लास्ट लाइन इतना ब्यूटीफुल रहता है, उसमें उन्हें पूरा तात्पर्य बता देते हैं। मनुष्य जीवन तो आप अपने आप को शुद्ध बनाने के लिए है, किंतु जो व्यक्ति विधि विधानों का पालन नहीं करता वह ना तो शुद्ध बन सकता है, ना ही वास्तविक सुख प्राप्त कर सकता है। हमको सुख ही नहीं मिलेगा अल्टीमेटली, क्योंकि हम शुद्ध नहीं बने। अब जब तक हमारा चित्त शुद्ध नहीं है, अपने चित्त में 6 प्रकार के असुर बैठे हुए हैं, देन फाइनली हम भगवत धाम जाने का आशा छोड़ दो। यस, एंजॉय करते जाओ, भगवान कुछ भी नहीं बोल रहे। एक पक्षी है ना, देख रहे वो, जैसा मैं लेवल 1 में कहानी बोलता हूँ, एक राजा के 4 पत्नियां, तो एक पत्नी हमेशा बोलती है ठीक है तू अभी मर भी गया, मैं तेरे साथ आती हूँ, वही है परमात्मा हमारे साथ आते हैं। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है, उस विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए, वह कर्मशः ऊपर उठ सके। मेरे लिए क्या उचित है, गुरु के पास में जाके ये प्रश्न पूछना, हे गुरु मेरे लिए क्या उचित है, ये जो मैं कर रहा हूँ ये मेरा ठीक है क्या, बोलिए। जैसा अर्जुन प्रश्न पूछते थे बार बार अध्याय में, ये कोई मैजिक शो, देखो भाई वो तो भगवान है, एक सिंपल मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, भगवान है, अगर उन लोगों को भगवान को जैसे सिर पे भी हाथ लगा के पूरा नॉलेज दे सकते थे, क्यों प्रश्न पूछा गया? ये सब प्रश्नों को बार बार पूछते जा रहे और भगवान भी पेशेंस से आंसर देते जा रहे, थक रहे नहीं, और युद्ध के मैदान में वो भी। क्यों? मैं सिंपल सा, किरण जादव प्रभु ऐसा क्यों प्रश्न पूछा गया? भगवान तो वो है ना, एकदम मैजिक शो कर दे सकते, क्यों? किरण जादव प्रभु, सुष्मिता मैया, कभी भी आप बात नहीं करते, शांत रहते हैं। हरे कृष्णा। बबीता सिंह माता जी कुछ तो बोलिए, नंदिका माता जी, सुहास वापरे, इतने लोग आए घर पे। प्रभु अरविंद प्रभु, चलो अरविंद प्रभु से तो भी उम्मीद करेंगे, अरविंद प्रभु कुछ तो बोलेंगे। हरे कृष्णा, अनम्यूट कीजिए प्रभु। ये हम लोगों को सिखाने के लिए जो जो जन सामान्य हैं, उनको शिक्षा देने के लिए प्रभु जी भगवान ने ऐसा कहा। हरी बोल, बस है 100% मार्क्स का आंसर है वो, 100% मार्क्स का है। यस, भगवान लीला कर रहे हैं। एक्चुअली देखा गया तो ये नॉलेज ना, आज मैं पढ़ रहा था एक और एक बुक, वहां पे बताया गया नॉलेज हमको कैसा मिलता, प्रश्न पूछने से। गुरु के पास में ज्ञान अर्जित करना है तो समर्पण करके पूछते जाना उनसे, मेरे लिए बताओ, मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरे लिए। गुरु के सामने गए, हमारा ग्रेटनेस बोल रहे, मैं इतना कमाया, ये करा वो करा वो करा, आधा घंटा गुरु हमको इतना समय देते हैं, वो समय में अपना ग्रेटनेस बोल दिए, चलो समय हो गया नेक्स्ट बोलते हैं। तो हम उनके बारे में उनके हाथ जोड़ के विनीत भाव से पूछना, क्या मेरे लिए ठीक है? तो गुरु जब हमको बताते हैं, हर प्रश्न का जब वो उत्तर देते हैं, देन पूरे हमारे संदेह जब दूर हो जाते हैं, भगवान से हम जब चैंटिंग करते हैं, धीरे धीरे से वो भावनाएं आती, ठीक है ना, ब्यूटीफुल आता है। वो भी बोल दिए, वो भी बोल दिए भागवत में, वही रुकते जा रहा हूँ लेकिन मैं रुक नहीं सक रहा हूँ। वो हृदय अगर जब चैंटिंग करते हैं, जब भगवान के गुण भगवान के लीलाओं को श्रवण कर रहे हैं, आंखों में आंसू नहीं रहा रहे हैं, विराह नहीं महसूस कर रहे हैं कि मैं यहाँ पे अकेला हूँ, भगवान तुम मेरे को छोड़ दिए, तो तुम्हारा हृदय किसका बना हुआ है? पत्थर का, फौलाद का बना हुआ है। ऐसा उसमें सुखदेव मुनि ब्यूटीफुल तरह से बता रहे थे भागवतम। अब और आगे बढ़ेंगे, लास्ट श्लोका है आज, जल्दी एंड कर देंगे, 17वां अध्याय पर कल बाद में स्टार्ट करेंगे। क्या है ये? अच्छा ये तो हो गया ना, शास्त्रों के विधि विधानों का क्या कर्तव्य है। अच्छा ये मैं, हमको तात्पर्य नहीं पढ़े ना अपन, सॉरी 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 सॉरी। चलो, जिसको चांस अभी तक नहीं मिला है वो पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ूं? मेरे को नहीं हाँ मिला। पढ़ लीजिए माता जी, पढ़ो। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा, जैसा कि 15वें अध्याय में कहा जा चुका है, वेदों के सारे विधि विधान कृष्ण को जानने के लिए है। यदि कोई भगवत गीता से कृष्ण को जान लेता है और भक्ति में प्रवृत्त होकर कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है, तो वह वैदिक साहित्य द्वारा प्रदत्त
ज्ञान की चरम सिद्धि तक पहुंच जाता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इस विधि को अत्यंत सरल बनाया। उन्होंने लोगों से केवल हरे कृष्ण महामंत्र जपने तथा भगवान की भक्ति में प्रवृत्त होने और अर्चा विग्रह को अर्पित भोग का उच्चिष्ट खाने के लिए कहा। जो व्यक्ति इन भक्ति कार्यों में संलग्न रहता है, उसे वैदिक साहित्य से अवगत और सार तत्व को प्राप्त हुआ माना जाता है। निस्संदेह उन सामान्य व्यक्तियों के लिए जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, जो भक्ति में प्रवृत्त नहीं है, करनीय तथा अकरणीय कर्म का निर्णय वेदों के आदेशों के अनुसार निभाना चाहिए। मनुष्य को तर्क किए बिना तदनुसार कर्म करना चाहिए। इसी को शास्त्र के नियमों का पालन करना कहा जाता है। शास्त्रों में वे चार मुख्य दोष नहीं पाए जाते होते हैं। ये है अपूर्ण इंद्रिय, तटस्थता, त्रुटि करना तथा मोहग्रस्त होना। इन चार दोषों के कारण बद्ध जीव विधि विधान बनाने के लिए अयोग्य होता है। अतः विधि विधान जिनका उल्लेख शास्त्र में होता है, जो इन दोषों से परे होते हैं, सभी बड़े बड़े आचार्यों तथा महापुरुषों द्वारा बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार किए जाते हैं। भारत में आध्यात्मिक विद्या के कई दल हैं, जिन्हें प्राय दो श्रेणियों में रखा जाता है, निराकारवादी और साकारवादी। दोनों ही दल वेदों के नियमों के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं। शास्त्रों के नियमों का पालन किए बिना कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। अतः जो शास्त्रों के तात्पर्य को वास्तव में समझता है, वह भाग्यशाली माना जाता है। मानव समाज में समस्त पतनों का मुख्य कारण भागवत विद्या के नियमों के प्रति द्वेष है। ये मानवीय जीवन का सर्वोच्च अपराध है। अतएव भगवान की भौतिक शक्ति अर्थात माया त्रय तापों के रूप में हमें सदैव कष्ट देती रहती है। ये भौतिक शक्ति प्रकृति के 3 गुणों से बनी है। इसके पूर्व की भगवान के ज्ञान का मार्ग खुले मनुष्य को कम से कम सतोगुण तक ऊपर उठना होता है। सतोगुण तक उठे बिना वह तमो तथा रजोगुण में रहता है, जो आसुरी जीवन के कारण रूप है। रजो तथा तमोगुणी व्यक्ति शास्त्रों, पवित्र मनुष्यों तथा भगवान के समुचित ज्ञान की खिल्ली करते हैं। वे गुरु के आदेशों का उल्लंघन करते हैं और शास्त्रों के विधि विधानों की परवाह नहीं करते। वे भक्ति की महिमा का श्रवण करके भी उसके प्रति आकृष्ट नहीं होते। इस प्रकार वे अपनी उन्नति का अपना निजी मार्ग बनाते हैं। मानव समाज के ये ही कतिपय दोष हैं, जिनके कारण आसुरी जीवन बिताना पड़ता है। किंतु यदि उपयुक्त और परमानी गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है, तो उसका जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि गुरु उच्च पद की और उन्नति का मार्ग दिखा सकते हैं। इस प्रकार श्री भगवद गीता के 16वें अध्याय देवी और आसुरी स्वभाव का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। कितना ब्यूटीफुल माता जी, कितना ब्यूटीफुल तात्पर्य पढ़ रहे तो इतना अच्छा लग रहा था। तो कितना अच्छा तात्पर्य में पूरा सार दे दिए हमको, पूरी भगवत गीता का सार दे दिए। पूरा भगवत गीता का सार क्या है? ये गुणों से उठो। हर कोई गुणों में है, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण। मैं सिर्फ अच्छे कर्म करूंगा, स्वर्ग जाऊंगा। मैं मेरी मर्जी, माई वे इज हाईवे। नहीं तो मैं पैसा कमाऊंगा, नाम कमाऊंगा। ये हटो, इससे हटो। श्री प्रभुपाद जी बोल रहे हैं शुद्ध सतोगुण में आओ। शुद्ध सतोगुण क्या है? सीधा भगवान से जोड़ लो। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं बोले, क्या बोल रहे हैं? हरे कृष्ण मंत्र पर भक्ति आसान है। क्या करना है? हरे कृष्ण मंत्र जपो। और क्या बोल रहे हैं? भगवान की भक्ति में प्रवृत्त होने और अर्च विग्रह को अर्पित भोग का उच्छिष्ट खाने के लिए कहा गया है। बस भगवान से सेवा करो, भगवान से। वो भी अर्च विग्रह कब तक? आज मैं भागवतम जब पढ़ रहा था, अर्च विग्रह पूरा हमेशा के लिए क्या मैं अर्च विग्रह करूं क्या? नहीं, अर्च विग्रह तब तक करो जब आपको, अगर पूरा तरह से आपको ये रियलाइजेशन आ गया कि हर जगह आपको भगवान दिख रहे हैं, हर चीज में आप भगवान को देख सक रहे हैं, देन वो भी छूट दे दिया गया क्या कि भाई आप अर्च विग्रह की पूजा हुए मत करो, क्योंकि आप इतना टैलेंटेड हो गए, इतना आप में इतना रियलाइज्ड सोल हो गए, इतना अनुभव आ गया आप में कि हर एक को भगवान से कनेक्ट कर पा रहे। देन फाइनली वो बोल रहे हैं, जैसा कौन थे? राधा रानी और गोपियां पूरी तरह से हर जगह पे भंवरे से बात कर रहे थे। वो भंवरे से भी कृष्ण के बारे में बात कर रहे थे, पेड़ों से बात कर रहे थे। वो जिधर भी देखो उधर उनको क्या दिख रहा था? हरि बोल, भगवान ही दिख रहे थे।
तो वो अवस्था हमें नहीं आती। वो अवस्था आने के लिए क्या करना है, अर्च विग्रह को सुबह में उठो, मंगल आरती करो, बाद में ऐसा भगवान का प्रसाद लगाओ, और ये कुछ नियम है, ये विधि विधानों का पालन करो। ये कौन बोलते हैं, गुरु, गुरु के माध्यम से। और ये नियम कौन बनाते हैं, आजकल चंद गुरु है मार्केट में, थोड़ा सा पैसे दे दो, दीक्षा जल्दी दे देंगे आपको, और क्या देंगे, अच्छा सा, और थोड़ा हम टेम्पल को और ऐसा है, मैं नहीं है बोल के नहीं बोल रहा हूँ प्रभु जी, ये मेरे से करना नहीं होता ये नियम, ठीक है, तुम्हारे अकेले के लिए मैं देख लूंगा, तुम ये नियम पालन मत करो, तुम एंजॉय करो लाइफ को। हाँ ठीक है, तुम लोगों को क्या करना है, दूसरों से संग करना है, हाँ चलो करो, इलिसिट रिलेशनशिप मेंटेन करना है, मेंटेन करो, अवैध संग करना है करो, मैं देख लूंगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ, भगवत धाम मैं लेके जाऊंगा। ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं। और उन लोगों का इतना अच्छा शिष्य रहते हैं, यूट्यूब में इतने लाइक्स, इतने सब्सक्राइबर रहते हैं, क्योंकि वो बढ़ावा दे रहे हैं किसका, इंद्रिय तृप्ति करो, तुम लोग एंजॉय करो, मैं देख लूंगा। ऐसे लोग असुरी लोग हैं। और देखो शास्त्रों में ये, वो बोलता रहा था ना, ये हमको ये जो 4 नियम है, ऐसा करना ऐसा करना, हमारे श्रेष्ठ आचार्य बताते हैं कि ये करना, तो वो जस्ट ब्लाइंडली फॉलो करना, ये नहीं कि मनमाने ढंग से मैं भी एक नया बना लिया हूं, थोड़ा मेरे को ज्ञान आ गया है, मैं 4 क्यों करूं प्रभु जी, 2 ही करूंगा। नहीं जाएंगे भगवत धाम, नहीं जाएंगे, यहीं रह जाएंगे। ठीक है, निराकारवादी रहते हैं, साकारवादी, ये तो सब आपको जनरल है। और क्या है, सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते जब तक शास्त्रों में जो नियम दिया गया है उसका पालन नहीं करे, ऐसा बताया गया। और वे गुरु के आदेशों का उल्लंघन करते हैं, जो असुर लोग होते हैं, शास्त्रों के विधानों की परवाह नहीं करते हैं, और वो बोल रहे हैं भक्ति की महिमा का श्रवण भी नहीं करके भी उसके प्रति आक्रोश नहीं होते। सुन रहा था कौन, धृतराष्ट्र सुन रहे थे, लेकिन कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। कई लोग ऐसा ही है, नहीं सुनते हैं, हम लोग भी बोलते हैं भैया सुन लो, आप लोग भी अपने परिवार में भी कभी अपने पहचान में ही बोलते हैं भैया देखो ऐसा है, भगवत गीता में बताया गया है। अरे छोड़ो छोड़ो, ये सब बेकार की बातें हैं, बुढ़ापा जब होगा जब देखेंगे। अरे भैया किसको मालूम बुढ़ापा होगा कि नहीं। इस प्रकार अपनी उन्नति के निजी मार्ग में मैं कैसा डेवलप हूँ, अपना अपना नया नया मार्ग डिसाइड करते हैं। इवन भगवत धाम जाने के लिए भी वो शॉर्टकट देखते हैं, नहीं 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 मैं ये नहीं करूंगा, ये करूंगा, मैं एक नया रास्ता बनाया हूं। एक एक मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, गले तक है नाम। वो बाबा वो इतना फेमस है, फॉरेन में भी वो जाते हैं, प्रचार कर रहे हैं। क्या बोलते हैं, देखो आपको अगर गुस्से पे जीतना है तो क्या करो, पहाड़ों में जाके जोर जोर से चीखो, चिल्लाओ, जोर जोर से, अल्टीमेटली एक दिन गुस्सा पूरा चला जाएगा। वैसे ही अगर आपको क्या करो, आपको अगर वट काम वासना बहुत सता रही है, तो आप क्या करो, कितने भी लोगों से, उतने लोगों से आप करते जाओ, अल्टीमेटली तुम्हारा वो वासना पूरा चला जाएगा, एंड देन तुम शांत हो जाओगे। अरे भैया एड्स आके मर जाएगा, नई नई बीमारी आके मर जाएगा, लेकिन वो ऐसा ट्रेनिंग दे रहे हैं। इससे ऐसे लोगों का बढ़ावा क्यों होता है, अच्छा ये ज्वाइन हो गए तो हम कुछ भी कर सकते हैं, चलो हमको तो लाइसेंस मिल गया है, दैट इज व्हाट। ये ऐसे लोगों को हम समझना चाहिए कि ये लोग ढोंगी है, ये लोग ढोंगी है, वहां फंसना नहीं है। अल्टीमेटली कुछ विधि विधानों का पालन करना है, 4 नियम पालन करो, हरे कृष्ण मंत्र जपो, सत्व सतोगुण कुछ भी नहीं है माता जी, प्रभु जी बहुत आसान है। कल प्रभु जी से मैं बात कर रहा था, प्रभु जी बोल रहे पहले आराम रख के उठ रहे थे प्रभु, अब तो ऑटोमेटिक नींद उचार हो रही, 3:30 4 बजते की यस हम लोग बैठ जा रहे, आनंद आ रहा। अब तो हम लोग को भी बोल दिए प्रभु जी, टीचर्स भी, आप क्या करना, वीडियो ऑन करो, चलो बैठ जाओ जपा में, मैं भी आ रहा हूँ, सब लोग भी आ रहे हैं, आइए। अच्छा लगता है माता जी, प्रभु जी आसान है, आइए, भक्ति बहुत आसान है, कुछ और नहीं है, ठीक है ना। प्रभु बोल रहे देखो, श्वास श्वास पे कृष्ण भजे और श्वास मत खोए, ना जाने किस श्वास को क्या बोल रहे, आवन होए है ना होए। हरी हरी, मैं कॉपी कर रहा हूँ प्रभु जी, कॉपी कर रहा हूँ प्रभु जी, हरी बोल हरी बोल। मैं देखो प्रभु जी नाम भी डाल दिए, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था, नहीं देना प्रभु जी, हम ये यूट्यूब पे डालते हैं, डर लगता है किसके भी बारे में अगर हम कुछ भी बोल दिए तो ऐसे भी लोग है क्या, ऐसा लगता है। तो ठीक है माता जी, प्रभु जी हरे कृष्णा। अभी श्रेया माता जी इतना ब्यूटीफुल भजन गाने वाले हैं, अध्याय 8 खत्म हो गया है, और भजन ब्यूटीफुल भजन गाएंगे वो है वैष्णव ठाकुर। और मैं भजन को थोड़ा सा तात्पर्य बताऊंगा।
ब्यूटीफुल रहेगा। माता जी है, आप रेडी है? जी प्रभु जी। यस माता जी, यू कैन। मैं जब तक पीपीटी निकालूंगा, वो जो भी प्रिपेयर कहूंगा देखूंगा निकालूंगा, तब तक आप स्टार्ट कीजिए। जी। ओहे वैष्णव ठाकुर दया सागर एदासे करुणा कोरी। ओहे वैष्णव ठाकुर दया सागर एदासे करुणा कोरी। दिया पद छाया शुद्ध ही हमारे तुम्हारा चरण धारी। दिया पद छाया शुद्ध ही हमारे तुम्हारा चरण धारी। ओहे वैष्णव ठाकुर दया सागर एदासे करुणा कोरी। क्षय विगदामि क्षय दोष शोधि क्षय गुण देहदासी। क्षय विगदामि क्षय शोध शोधि क्षय गुण देहदासी। छह सत संगे देह ही हमारे वसे छह संगे आशी। सहशत संगे देह ही हमारे वसे छ संगे आशी। ओहे वैष्णव ठाकुर एदासे करुणा कोरी। एकाकी होकर नाही पुरा बोला हरि नाम संकीर्तन। एकाकी अमर नाही पोया बोला हरि नाम संकीर्तन। तुम्हें कृपा कोरी श्रद्धा बिंदु दिया देह कृष्ण नाम ध्वनि। तुम्हें कृपा कोरी श्रद्धा बिंदु दिया देह कृष्ण नाम ध्वनि। हे वैष्णव ठाकुर दया सागर एदासे करुणा कोरी। कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण दीते पारो तुम्हारा शक्ति अच्छी। कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण दीते पारो तुम्हारा शक्ति अच्छी। आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली भाई तब पाछे पाछे। आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली भाई तब पाछे पाछे। हे वैष्णव ठाकुर दया सागर एदासे करुणा कोरी। हे वैष्णव ठाकुर दया सागर एदासे करुणा कोरी। प्रभु जी हरे कृष्ण। हरि बोल। वेरी एक्सलेंट भजन माता जी, वेरी एक्सलेंट भजन, ब्यूटीफुल भजन। तो जो वैष्णव लोग होते हैं, थोड़ी देर के लिए माता जी प्रभु जी रुक जाइए, 5 मिनट में मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा। तो वैष्णव कौन हुए, वैष्णव के बारे में इतना ब्यूटीफुल भजन है, तात्पर्य देखो इसका। हाँ, हे वैष्णव ठाकुर है, हे दया सागर। जो वैष्णव कौन है? जो हृदय में सदा हरि को बिठा लिए,
हृदय में है ना, काम भी करेंगे, नाम भी लेंगे, सिर्फ हरि का ही नाम लेंगे, हरि के बारे में ही चिंतन करेंगे, हरि का गुणगान करेंगे, हरि के लिए ही जिएंगे, हरि के लिए ही सर्वस्व हमारा, वो टॉप लेवल के वैष्णव। यानी वैसे वैष्णवों के संग में अगर हम हैं तो जस्ट मात्र उनको देखते देखते ही हम लोग भी भक्ति में आ जाते हैं। जैसे नारद मुनि, नारद मुनि को देख के कई लोगों को चेंज कर दिए। श्रील प्रभुपाद थोड़ी देर के लिए म्यूट कर लीजिए प्रभु जी, माता जी जो कोई भी अनम्यूटेड है। तो जैसे श्रील प्रभुपाद चले गए अमेरिका में, अकेले, क्या था, कुछ भी नहीं था। क्या गन लेके लोगों को बोले भक्ति करो, तलवार लेके बोले नहीं, बोले लाखों लोगों को परिवर्तन कर दिए, हजारों में। जाने के जरिए सिर्फ क्या करते थे, शुद्ध भक्त है, भक्तों का संग। माता जी प्रभु जी कल भागवतम भी वही पढ़ रहा था, भक्त, एक शुद्ध भक्त का चरण का धूली भी अगर हमको मिल गया, शुद्ध भक्त का उच्छिष्ट भी मिल गया, भक्ति में ऐसा जल्दी प्रगति होती है। जैसे नारद मुनि का एग्जाम्पल बताया गया। तो हम लोगों को करना क्या है, वैष्णव हम पे इतना कृपा करते हैं। वैष्णवों का ही ये सॉन्ग है, क्या बोल रहे हैं, हे वैष्णव, हे वैष्णव ठाकुर, हाँ आपका तो आप इतना दया करते हैं। जैसा एक नदी क्या करती है, खुद के लिए पानी नहीं पीती है, दूसरों का प्यास बुझाती है, बहते हुए जाती है, वैसा आप दया के सागर है। कृपया आप अपने सेवक पर कृपा कीजिए और मुझे अपने चरण कमलों की छाया प्रदान कीजिए। हरि बोल, मेरा शुद्धिकरण कीजिए हे वैष्णव ठाकुर। जब तक देखो माता जी प्रभु, जब तक हम वैष्णव के संग में नहीं थे ना, आप अपने आप को देखो कितना हम लोग सुख और दुख, इंद्रिय तृप्ति में एंजॉय, हमको जीवन का मूल उद्देश्य बताए कौन, हमारे आचार्य, हमारे वैष्णव बताए, ये है तुम्हारा वास्तविक लाइफ। ऐसा सरल भक्ति, सरल है, ये नहीं है कि जंगल में जाओ, नहीं, भक्ति आसान है। चैतन्य महाप्रभु ये बोल रहे हैं, जब वो बताएं हमको आनंद आ रहा, धीरे धीरे से जब कृष्ण भावनामृत में आ गए और आनंद आ रहा प्रभु जी, और आपका और क्लासेस सुनेंगे, लेवल 3 ओके प्रभु जी ज्वाइन होंगे, लेवल 4 ओके प्रभु जी, क्यों, आनंद आ रहा, और लोगों को बता रहे प्रभु जी हम, ये है वास्तविकता, समझो, ये वैष्णव का गुण होता है। और हम लोग भी तड़पना चाहिए कि वैष्णव का, एक तो मैं आपको बता दिया वैष्णव अपराध। आज माता जी ज्यादा के लेवल 1 में पूछ रहे हैं वैष्णव अपराध के बारे में क्या बोलो, तो लेवल 2 के प्रश्न लेवल 2 में पूछना है। अगर मैं लेवल 1 में बोलूंगा वैष्णव अपराध, कई लोग जो नए नए आए हैं भक्ति में वो डर जाते हैं, अरे प्रभु जी ये क्या हो रहा है, तो नहीं बोल सकते हैं। तो वैष्णव वो होता है, तड़पते हैं वो, पर दुख दुखी, यानी दूसरों का दुख देख के उन लोगों का मन में इतना दुख होता है, अरे भैया ये लोग, हम तो समझ रहे डीजे में नाच रहे, वो कर रहे, एंजॉय कर रहे, लेकिन वो उनको दुख होता है, अरे भैया ये फिर से बनेगा या जानवर बनेगा, कुछ ना कुछ बनेगा, इसका उद्धार कैसा करूं, वो हमेशा उनका चिंतन में वही रहता है। तड़पते हैं वो लोग, इन लोगों को ये लाइफ से कैसा लेके जाना। एक डेवलपमेंट वो नहीं है पैसा आना नाम आना, रियल डेवलपमेंट आध्यात्मिक डेवलपमेंट है। और देखो वो बोल रहे हैं दीन परिस्थिति में मुझे 6 प्रकार के वेगों को सहन करना सिखाइए। 6 प्रकार के वेग मालूम है ना अपने को, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर्य, वो जो वो बोलते हैं, वो उसको मैं कंट्रोल करूं, वो सिखाओ ना वैष्णव ठाकुर। और मेरे 6 प्रकार के दोषों में सुधार कीजिए, मेरे में दोष है, मैं मान रहा हूं मेरे में दोष है, वो दोष को क्या करना है, सुधारो, और मुझे 6 प्रकार के गुण प्रदान कीजिए। एक दिन हम लोग 6 प्रकार के वेग क्या होते हैं, जब हम लोग नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन जो आप आगे जाके पढ़ेंगे उसमें भी बताया गया, वो उसमें जरा थोड़ा डेप्थ में है, वो हम लोग जब पढ़ेंगे। गुण क्या है, वैसे क्या गुण विकसित हो रहा है, तो अच्छे गुण फिर हम लोग यहाँ पे देख लेंगे कि भैया दैवी गुण वहां पे आ जाओ, बस भगवान के साथ कनेक्ट करना है। मुझे 6 प्रकार के साधु संग प्रदान कीजिए, मेरे को साधु संग भी प्रदान कीजिए। और क्या करो बोल रहे, मुझे में अकेले भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करने की शक्ति दीजिए। मैं अकेला बैठा हुआ हूं और नाम लेते जाऊंगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई रहो या ना करो, अपने को किसी से, दुनिया वालों से क्या, आजकल तो अच्छा आ गया कोरोना, मास्क लगा लिए, अंदर गुनगुना रहे, किसको मालूम, कान को लगा लो, ज्यादा बोले तो अगर हम बात करें तो लोग समझते अरे ये फोन में बात कर रहे। चलो अपना तो अपन शुरू कीर्तन में कृपया भगवान वैष्णव को बोल रहे हैं, ठाकुर वैष्णवों को बोल रहे हैं, कृपया श्रद्धा की मात्र 1 बूंद
आप तो सागर है, वो सागर में मेरे पे कृपा करके एक बूंद प्रदान करके मुझे सौभाग्यशाली बना दीजिए, क्योंकि उसे मैं कृष्ण नाम रूपी खोजना खजाना को प्राप्त कर सकूं। एक बूंद भी अगर मेरे को भक्ति दे दी है ना आप, जिससे मैं ढूंढने में यस रेडी रेडी रह जाऊं, मेरे को मिल जाए आप। और बोल रहे देखो, कृष्ण आपके हैं, आपके अंदर जिसे चाहे उसे कृष्ण प्रदान करने की शक्ति है। कृष्ण भगवान को किसको भी देने की शक्ति आप में है। आप भेदभाव नहीं करते। श्रील प्रभुपाद कभी अरे भैया आप ये काले हैं, आप गोरे हैं, नहीं, सबको दे दिए। ये नहीं कि भैया तुम तो मैं तो इंडिया वालों भारत वालों का नहीं, सबको सबको उद्धार करने के लिए ही सोचते हैं, विचार करते हैं। मैं का कंगाल हूं, हामी तो कंगाल, कृष्णा कृष्णा बोली। कितना ब्यूटीफुल सॉन्ग है वो, देखो। मैं तो कंगाल हूं, केवल कृष्ण कृष्ण चिल्लाता हुआ आपके पीछे दौड़ रहा हूं। किसके पीछे? हमको भी। आज काश माता जी एक पूछ रहे थे, प्रभु जी ऐसा क्यों बोला गया? हमको किसी का दास रहना चाहिए। और कृष्णेर वहां पे बताया गया ना हमको, दासान उदासान उदासान। एक्चुअली हम जब भक्ति में प्रगति करना है, अगर आप समझ रहे कि मेरे पास में मैं अच्छा सा भगवान की पूजा कर रहा हूँ, मेरी मूर्ति मेरी वट मेरे भाई डायरेक्ट कृष्ण भगवान को प्रसन्न कर लूंगा कृष्ण भगवान को सेवा करके, नहीं। कृष्ण भगवान इतना आसानी से मानने वाले नहीं है। बहुत कैसा ठहरे हुए स्टाइल में, फिर इतना आसानी से वो नहीं मानेंगे। वो कब मानेंगे आसानी से? अगर हम उनके भक्तों के दास जब बनेंगे, अपने आप को ये समझेंगे, यस आई एम द सर्वेंट ऑफ सर्वेंट ऑफ सर्वेंट ऑफ सर्वेंट। जब वो फीलिंग हमारे में आया, देन वो बोलेंगे आजा बेटा, क्योंकि तू मेरे भक्त की सेवा कर रहा है, मैं तेरे से अत्यंत प्रसन्न हूं। ये भावना आना चाहिए। ये जिस दिन आ गया, अब समझ जाओ कि हम लोग, हमारी नैया पार हो गई, भक्ति में हम प्रगति कर लेंगे। ठीक है माता जी, यहाँ पे ही मेरी आज जल्दी काश कंप्लीट हो रही है। 17वां अध्याय थोड़ा मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हम लोग कल नहीं परसों जल्दी कंप्लीट कर देंगे। थोड़ा तात्पर्य शॉर्ट पढ़ेंगे। हम लोग को 18वां अध्याय पे बहुत कॉन्सेंट्रेट करना है, क्योंकि मैं हर बैच में देखता हूँ, मैं भी कभी कभी जाता हूँ हर एक टीचर के, जब 18th अध्याय में जब जाता हूँ तो कई सारे हमारे को क्या रहता है, एक दिन में 76 श्लोका या 74 कुछ है उसमें, तो हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग को वो 74 श्लोकास डेप्थ में है, वो पूरा सार है भगवत गीता का। तो हम लोग धीरे धीरे से पढ़ते पढ़ते हम लोग वो कंप्लीट कर देंगे 18वां अध्याय। ठीक है, तो मंडे से स्टार्ट करेंगे 18वां अध्याय। अगर नेक्स्ट 17वां अध्याय अगर आप मिस भी कर लिए कोई बात नहीं है, लेकिन 18वां को अध्याय को थोड़ा एक वीक 3 दिन मेरे को दे दीजिए, पूरा हम लोग डेप्थ में हम लोग देखेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी, कुमार प्रभु, वसुदेव प्रभु, हरि बोल। लास्ट में एंड में लेट हो गए आज। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। चरण सिंह राणा प्रभु, आप भी लेट हो गए। हाँ प्रभु। अपना गौड़िया मठ में भागवत सप्ताह हो रहा है, वृंदावन से आए हुए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हरी हरी तो हरी मैं हरी हरी। सुबह 5 बजे ही मतलब शाम को चला गया था, अभी आ रहा हूँ। हरी हरी, आओ आओ प्रभु, हमारे पास पे भी आए हुए हैं। तो आज और कल कीर्तन है, कल हम लोग वहाँ पार्टिसिपेट कर रहे थे हम लोग, वो भी वहां से ही आए हैं। चलो ठीक है, अटेंड करेंगे सब लोग। अच्छा है, भांसा कल्पतक। और किसी का तो भी डाउट है क्या? कुछ नहीं है? ओके प्रभु जी, 3 दिन क्या हम तो और 1 महीने भी सुन सकते हैं? रश्मिता माता जी, इतना अगर मैं सुनाऊंगा मेरे को बोलेंगे प्रभु जी फिर लेवल 2 नहीं देंगे उन्होंने, इतना लेट कर दिया तो जीवन में फिर मेरे को क्लास नहीं देंगे उन्होंने, इतना लेट करा तो हरे मेरे को कृष्ण भी। प्रभु जी। हरे कृष्णा मैया। मैं आपसे सुनती हूँ तो मुझे इतना अच्छा लगता है। मतलब लेवल 2 3 मुझे ये मतलब कंप्लीट नहीं करना है। मतलब ये सत्संग भी तो होता है ना, भगवान के बारे में सुनते रहते हैं। मतलब लाइव ऐसे, मतलब यूट्यूब में तो सुनते रहते हैं, लेकिन ऐसे आप में मतलब आप जैसे बताते हैं, सब लोगों से पूछते हैं, तो ये बहुत बहुत अच्छा लगता है। तो अगर अभी खत्म हो जाएगा तो उसके बाद क्या करना है प्रभु जी हमें? मतलब भक्ति करना है। लेवल 2 खत्म हो जाता है, लेकिन माला छूटना नहीं है। बस माला पकड़ के रखना है, भक्तों के संग में रहो, कुछ सेवा करो। रश्मिता पेंडा माता जी, टेम्पल में जुड़ जाओ। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ समझो। आप अरविंद प्रभु फ्री है, विकास प्रभु फ्री है, थोड़ा सा एडमिन का काम देख लो, नहीं तो कुछ मैसेज भेजने का देखो। हम लोग एक पैनल बना लिए, उसमें चंद लोगों को अब हमेशा अब ग्रुप्स बढ़ते जा रहे हैं, तो हम लोग कर नहीं सकते। तो आप जब सेवा में, भगवान भी क्या बोल रहे हैं, सेवा से जितना, मैं भी कैसा
कैसा जुड़ा? पहले क्या था माता जी, हम लोग रजिस्ट्रेशन करते थे, कौन तो भी मैसेज भेजता था मैं ज्वाइन करना हूँ, तो मैं उसको रिप्लाई देता था, एक एक घंटा हम लोगों को टाइमिंग दिया जाता था। तो हम लोग अच्छा आप ऐसा कर सकते, ये व्हाट्सएप का जो लिंक है, इनवाइट लिंक हम भेजते थे। हाँ, वहाँ वो जब जुड़ते थे, वहां से हमारी सेवा स्टार्ट हुई। बाद में वेलिमेंट्री चैट चैट सपोर्ट में आए। बाद में हर 25-25 50-50 मैसेज भेजते थे, अगर आपको दुविधा क्या है, कोई एग्जिट हो रहे हैं उनको भी पूछते थे। अलग अलग एडमिन बने, एडमिन बन के जो लिंक भेजते हैं लेवल 1 वैसा बने, को होस्ट बने, अलग अलग। नहीं प्रभु जी, हमको ये सब नहीं आता है, सिर्फ हम कभी कभी हम लोग फोन में बात करके पूछ सकते हैं कितने माला कर रहे हैं, क्या है वो भी आप जो कर सकते हैं। लेकिन जब भक्तों के संग में जुड़ जाते ना माता जी, इतना आनंद आने लगता है जब वो लोग अपना अनुभव बोलते हैं। एक बार पूनम माता जी बोल रहे थे, मैं प्रभु जी ऐसा हो गया ऐसा हो गया, एकदम अरे हम लोगों को कनेक्ट होता है, वो बहुत अच्छा है। कभी कभी आप लोग भी क्या करना है, कल मैं तन्मय प्रभु से बात करा, इतना मेरे को अरे मैं समझा 5 मिनट में बात खत्म कर देंगे, लेकिन बातचीत चलते गई 20-25 मिनट, लेकिन वो काली हम लोग क्या डिस्कस करे, भगवान के बारे में। हाँ ये भगवान, अरे इसमें यहाँ पे नहीं नहीं प्रभु जी इसमें ऐसा है, तो ये करो, आप जितना हो सकेगा। कभी कभी क्या करो, कभी कभी फोन कर लिया करो, नाम निशाद प्रभु जी को भी करो, नहीं तो मैं अगर फ्री हूं तो डेफिनेटली मेरे से भी बात कर लिया करो। ये नहीं कि ये लेवल खत्म हो जाता, प्रभु जी संग नहीं छोड़ना है, संग जुड़े हुए रहो। मेरे को भी तकलीफ हो रहा है। विकास प्रभु बहुत जरूरी है प्रभु जी। अच्छा दिखता है विकास प्रभु। हाँ प्रभु प्रभु। जी, अपना मंगलुरु का इस्कॉन का जो भी सर्विसेज है बहुत अच्छा है। मैं तो दिल से और मन से तन से सबसे जुड़ा हूँ। जो भी होता है मैं व्हाट्सएप सर्विस में लगा हुआ हूँ। और क्या सुबह बात है। सुबह पेंटिंग से प्रभु जी ने जो शुरू किया है ना, मेरा तो 4 माला मिलता है लेकिन उतना ही में मन खुश हो जाता है। जिस दिन कभी 1 माला मिस हो थोड़ा लगता है, लेकिन हाँ मेरा को एकदम लगता है। अब तो खासकर ये लास्ट मंथ से लगने लगता है। और प्रभु जी बोलते हैं खासकर आप लोग के बारे में, सारे टीचर लोग किधर हैं, सारे टीचर लोग तो लेकिन मतलब सर प्रभु जी, जो इसको मैंगलुरु का जो स्ट्रक्चर है ना, ये रियली क्रांति, हमको लगता है कि ये बचपन में यस ये अफसोस होता है कि ये इंजीनियरिंग से पहले क्यों नहीं मिला, जब ये ग्रेजुएशन में थे तब क्यों नहीं मिला, इतने दिन हम पीछे रह गए। नहीं नहीं कोई बात नहीं प्रभु जी। खटवांग महाराज भी तो यही थे ना, वो क्या कर रहे थे, देवताओं को युद्ध। अरविंद प्रभु खटवांग प्रभु इनका कहानी बताते थे, कौन हमारे कुमार वसुदेव प्रभु खटवांग। आप कहानी बोलते हैं ना, परफेक्ट है, बोलिए प्रभु। खटवांग महाराज की कहानी सबको एक बार सुना दीजिए, मालूम है आपको? कौन खटवांग महाराज? हाँ नहीं प्रभु, नहीं मैं बोलूंगा। देखो, एक खटवांग राजा थे, वो राजा इतना प्रतापी थे, देवताओं को वो इतना हेल्प करे, इतना हेल्प करे। अब अल्टीमेटली जब देवताओं को पूछे, अरे भाई मेरे जीवन में आप लोगों को इतना असुरों से लड़ने के लिए मैं युद्ध करा, लेकिन अब मेरे को बोलो मेरे जीवन में शेष कितना समय बचा हुआ है। तो जैसे ही देवता बोले, ढाई ढाई वो क्या बोलते हैं ना, ढाई घड़ी, ढाई घड़ी। एक घड़ी अपने हिसाब से 45 मिनट्स, तो ढाई घड़ी। अरे बाप रे, 2 घड़ी 2.5 घड़ी इतना ही है क्या? हाँ इतना ही है। तो फौरन मेरे को क्या करो, अयोध्या में भेज दो। तो वो अयोध्या चले गए, अयोध्या के निकट एक आश्रम जो भी है वहां चले गए। अब पूरी तरह से भक्ति में सब अब उनको लग गए, अब हरि का नाम लेने लेने लेने, जीवन भर नहीं लिए, वो 2.5 घड़ी लिए, सीधा भगवत धाम चले गए। भगवान का रथ आया, आके उनको लेके गया प्रभु। तो वैसा आप ये मत समझो कि प्रभु जी हम इंजीनियरिंग के वो टाइम पे नहीं मिले, वो टाइम पे जहां से जागे वहां सवेरा, यहाँ से मिल गए बस। हरी बोल। ये भी क्या है, वैष्णव का संग, वैष्णव की कृपा। आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा लग रहा है। गोलोक चार्ट आपके पास पहुंच गया मैं है। बोला ना प्रभु जी, मंदिर से मंगाए हो देखो। प्रभु जी मैंने भी उसी दिन ऑर्डर कर दिया, इंडिया वाले एड्रेस पे मेरा पहुंच रहा है। हाँ पहुंच जाता है। स्कैन वाले मंगलुरु में एक गुरुराज प्रभु जी हैं, हाँ, वो मस्जिद में ही काम किए थे, उनसे कभी कभी बात होते रहती है। और उन्होंने मेरे को यहाँ पे एक लिंक लगाया, जो यहाँ पे जो ऑलरेडी इस्कॉन सोसाइटी ऑलरेडी है, जो हर उसमें भक्तों में संग में रहने के लिए। अच्छा हाँ, मैं जाते रहता हूँ कभी कभी। इनफैक्ट कल भी मैसेज आया है, कल 2-3 जगह, एक होटल में और एक हॉल में प्रोग्राम है। तो ये भक्तों का समझो, आप बोले ना, इससे बहुत फायदा हो रहा है, मतलब और होते रहता है।
होता है प्रभु, कभी नहीं तो टूट जाते हैं, अरे ये क्या भक्ति करना, और ज्यादातर अभक्त बहुत है, ए सब बेकार है, इस्कॉन वाले क्या है, वो ये नहीं, ये सब भक्ति बेकार है, ये सब मत करो, एंजॉय करो, कल का क्या, ऐसे बोलते हैं। तो हमारा मन जल्दी ही, हम लोग ना पहले से वही करते हुए आए, तो मन उधर भटकते रहता है। थोड़ा भक्तों के संग में रहेंगे, देन संजीव प्रभु भी देखो, संजीव प्रभु एक बार उनका अनुभव बताए तो इतना अच्छा लगा था कि भाई कई को, भाई काफी लोग हैं कि अपने बारे में जब बताते हैं बहुत आनंद आता है। चलो, आनंद नहीं, वो ऐसा लगता है कि भगवान सचमुच या महामंत्र समझते हैं, लेकिन जब वो हम लोग महामंत्र पढ़ते जाते हैं, इतना अच्छा लगने लगता है कि भैया जब हम लोग डूबते जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है ना। चलो माता जी, प्रभु हरे जी, हरे कुछ मेरे कृष्ण से प्रभु अगर जी। त्रुटि हो गई ये मेरी लेवल 2 लेने में, कभी मेरे वाक्यों से चुप गए आपको वो, तो मेरे को क्षमा करना। और मेरे में कोई योग्यता नहीं है, जो भी मेरे में योग्यता है अभी तक जो मैं बता सक रहा हूँ, जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ, मूकम करोति या वहां पे हम लोग को श्लोका में क्या बताया, गूंगा भी बोल सकता है, कब भगवान की कृपा है तो, तत्कृपा। वहां पे बोला गया कि भैया पंगुम लंगायतम गिरिम, यानी जो लंगड़ा है वो भी पहाड़ों को चढ़ सकता है। मेरी कुछ योग्यता नहीं है माता जी, प्रभु जी, सिर्फ हमारे गुरु की, जो हमारे शिक्षा गुरु, हमारे दीक्षा गुरु, हमारे आचार्यों, उन लोगों की वजह से सिर्फ पोस्टमैन का काम कर रहा हूँ। फिर भी अगर मेरे से गलती हो गई तो क्षमा करना। देखो कितने लोग जुड़े थे लेवल 2 में, कई लोग धीरे धीरे से 25 to 30 पे आ गए हैं, सब चले गए हैं, कोई बात नहीं। लेकिन जो लोग हैं वो लोग भक्ति में अच्छा सा प्रगति करो, बस मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, माला छोड़ना नहीं, बस कुछ भी हो जाओ। हरे कृष्ण साधु प्रभु जी। वांछा साधु संगति सेवा, कल्पतरुभ्यश्च, साधु संगति सेवा जरूरी है। हरि बोल, साधु संघ का सेवा, डेफिनेटली डेफिनेटली प्रभु जी, हरि हरि मंदिर हरि। में हरे सेवा, कृष्ण प्रभु जी। भक्तों की सेवा। वहाँ बस कौन सा भी सेवा, लेकिन जुड़ जाना है। मंदिर में अभी अगर हमको झाड़ू मारने के लिए भी सेवा मिला, यस, नहीं बोल के नहीं बोलना, हाँ ये नहीं कि मैं ये नहीं करूंगा, नहीं, भगवान के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ कभी खाना परस रहे हैं, प्रसाद परस रहे हैं, यस करना है, हम भी करते हैं, आप भी करना है। चलो ठीक है। वांछा हरे कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अंतकंठी वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। 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 हरे कृष्णा, सभी हरे को कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम हरे प्रभु जी, कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम हरे प्रभु जी, सबको हरे दंडवत। कृष्णा। प्रभु जी सबको प्रणाम दंडवत जी। प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा कृष्णा, प्रभु जी। हरे कृष्ण कृष्णा, प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण कृष्णा। प्रभु।